चैप्टर 27 मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब जामा और हमागीर दुआएं। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ तलक़ीन फरमाई, अल्लाह मुन्तलफ़िलाक़ अलज़ीमता बरहमतक या आरहम अलराहिमीन, ए मेरे अल्लाह, तो खालिक कल और खलाक अजीम है, तो समी वाओ अलीम, सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है, तो गफ़ूर वाओ रहीम, बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है, तो मालिक अर्श अज़ीम है, तो निहायत फ़याज़ और करीम है। अपनी इन आली सिफ़ात के सदक़ा में तू मुझे बख्श दे, मुझ पर रहमत फरमा, मुझे आफ़ियत अता फरमा, मुझे रिज़्क़ नसीब फरमा, मेरी पर्दादारी फरमा, मेरी शिकस्तगी को जोड़ दे, मुझे इज़्ज़त व रफ़त अता फरमा, मुझे अपनी राह पर चला, मुझे गुमराही से बचा और रहम अल राहिमीन, मरने के बाद आखिरत में अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। हज़रत जीम अलिफ बेरे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तलक़ीन फरमाई और मुझसे इरशाद फरमाया, इसको ऐख लो और अपने बाद वालों को सिखाओ। मसनद फ़िरदौस दलमी। तशरीह। किस कदर जामा दुआ है, इसको ना सीखना और इससे फ़ायदा ना उठाना बिलाशुबा बड़े खसारा की बात है। अल्लाह ताला उन अनमोल जवाहरात की कद्र नसीब फरमाए और उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावते इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो बलाओं की सख्ती से और बदबख्ती के लाहक होने से और बुरी तकदीर से और दुश्मनों की शुमातत से। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। ज़ख़ीरा हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मासूर वाओ मनक़ूल हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में अल्लाह ताला के हुज़ूर में ख़ुद की या उम्मत को उनकी तालीम वाओ तलक़ीन फरमाई, इनमें ज़्यादातर वो हैं जिनमें अल्लाह ताला से किसी दनीवी या उख़रवी, रूहानी या जिस्मानी, इनफ़िरादी या इज्तिमाई नेमत और भलाई का सवाल किया गया है और मुस्बत तौर पर किसी हाजत और ज़रूरत के लिए इस्तिदा की गई है। 150 से कुछ ऊपर जो दुआएं इस सिलसिला में अब तक दर्ज हो चुकी हैं, वो सब उसे कबील की थीं। इनके अलावा बहुत सी ऐसी दुआएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं, जिनमें किसी खैर व नेमत और किसी मुस्बत हाजत व ज़रूरत के सवाल के बजाय दुनिया या आखिरत के किसी शर से और किसी बला और आफत से पनाह मांगी गई है और हिफाजत व बचाव की इस्तिदा की गई है। फिर जिस तरह पहली कसम की दुआओं को मजमूई तौर पर सामने रखकर ये कहना बरहक है कि दुनिया और आखिरत की कोई खैर और भलाई और कोई हाजत व ज़रूरत ऐसी नहीं है जिसकी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ना की हो और उम्मत को तलक़ीन ना फरमाई हो। उसी तरह दूसरी कसम की दुआओं को पेश नज़र रखकर ये कहना भी बिल्कुल सही है कि दुनिया और आखिरत का कोई शर, कोई फ़साद, कोई फितना और कोई बला और आफत इस आलम वजूद में ऐसी नहीं है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की पनाह ना मांगी हो और उम्मत को इसकी तलक़ीन ना फरमाई हो। गौर करने और समझने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत रोशन मुजिज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इंसानों की दनीवी व अखरुए, रूहानी और जिस्मानी, इनफिरादी और इज्तिमाई, ज़ाहिरी और बातिनी, मुस्बत और मनफी सारी ही हाजतों और ज़रूरतों पर हावी हैं और कोई ख़फ़ी से ख़फ़ी और दक़ीक़ से दक़ीक़ हाजत नहीं बताई जा सकती जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर से बेहतर पैराए में अल्लाह ताला से ना मांगा हो और उम्मत को उसके मांगने का तरीक़ा ना सिखाया हो। कुरान मजीद में भी उन दोनों ही किस्मों की यानी मुस्बत और मनफी दुआएं मौजूद हैं और बिल्कुल आखिर की दो मुस्तकिल सूरतें कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास अव्वल से आखिर तक मनफी कस्म की दुआ यानी इस्तेआज़ा ही पर मुश्तमिल हैं और उसी लिए उनको मऊज़तीन कहा जाता है और उन्हीं पर कुरान मजीद ख़त्म हुआ है। कुरान पाक के इस तरीक़े ही की पैरवी में ये मुनासिब समझा गया कि जो अहादीस ऐसी दुआओं पर मुश्तमिल हैं जिनमें शुरूर व फ़तन और बिलियत से और बुरे अमाल व इख़लाक़ और हर कस्म की नापसंदीदा बातों से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है, उनको आखिर में दर्ज किया जाए और उन्हीं को इस सिलसिला का ख़ातिमा बनाया जाए। अब ज़ैल में वही हदीसें पढ़ें। इस हदीस में बज़ाहिर तो 4 चीज़ों से पनाह मांगने की तलक़ीन फरमाई गई है, लेकिन फ़ी अल-हक़ीक़त दुनिया और आखिरत की कोई बुराई और कोई तकलीफ़ और कोई मुसीबत और कोई परेशानी ऐसी नहीं सोची जा सकती जो उन 4 उन्वानों के इहाता से बाहर हो। इनमें सबसे पहली चीज़ है जुहूद व बला, किसी बला की मशक्क़त और सख्ती। बला हर इस हालत का नाम है जो इंसान के लिए बाइस तकलीफ़ और मौजब परेशानी हो और जिसमें उसकी आजमाइश हो। ये दनवे भी हो सकती है और देनी भी, रूहानी भी हो सकती है और जिस्मानी भी, इनफिरादी भी हो सकती है और इज्तिमाई भी। अलगर्ज़ ये एक ही लफ्ज़ तमाम मसाइब और तकालीफ़ और अलिफ़ात व बिलियत को हावी है।
اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے درکو الشقا، بدبختی کا لاحق ہونا، اور تیسری چیز ہے سوء القضا، بری تقدیر۔ ان دونوں کی جامعیت بھی بالکل ظاہر ہے۔ جس بندے کو ہر نوع کی بدبختی سے اور بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت حاصل ہو گئی، بلا شبہ اسے سب کچھ مل گیا۔ آخری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے شیمۃ العودہ، یعنی کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا۔ بلا شبہ دشمنوں کی شماتت اور تنا زنی بعض اوقات بڑی روحانی تکلیف و اذیت کا باعث ہوتی ہے، اس لیے اس سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے 3 جامع عنوانات اس کو بھی حاوی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تمیل میں ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے صحیح اور مناسب الفاظ یہ ہوں گے: اللہ منی اعوذ بک من جلادی البیلہ ودرک الشقا وسع القضا وشمۃ العودہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی سختی سے اور بدبختی لاحق ہونے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنے اور ان کی تنازنی سے۔ معارف الحدیث، کتاب الاذکار والدعوات، باب دعوت استعاذہ، حدیث نمبر 1303۔ ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم منی اعوذ بک من الہمۃ غلبۃ الرجال، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کاہلی و بزدلی سے اور بخیلی و کنجوسی اور قرضہ کے بار سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: اس دعا میں جن 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے 4 فکر و غم، قرضہ کا بار اور مخالفین کا غلبہ ایسی چیزیں ہیں جو حساس و صاحب شعور آدمی کے لیے زندگی کے لطف سے محرومی اور سخت روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہیں اور اس کے قوت کار اور صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھ دیتی ہیں، جس کے نتیجہ میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور باقی 4 کم ہمتی، کاہلی، کنجوسی اور بزدلی ایسی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے آدمی وہ جرات مندانہ اقدامات اور محنت و قربانی والے وہ اعمال نہیں کر سکتا جن کے بغیر نہ دنیا میں کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح اور نہ اللہ کی رضا کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اپنے عمل سے امت کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ معارف الحدیث، کتاب الاذکار والدعوات، باب دعوت استعاذہ، حدیث نمبر 1304۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے: اللہم منی اعوذ بک من الکسلۃ بالعادۃ بین المشرق والمغرب، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی، کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے جو آدمی کو بالکل ہی اذکار رفتہ کر دے، اور قرضہ کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے اور دولت و ثروت کے فتنہ کے شر سے اور مفلسی و محتاجی کے فتنہ کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کے اثرات دھو دے اولے اور برف کے پانی سے اور میرے دل کو گندے اعمال و اخلاق کی گندگیوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میری اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: اس دعا میں علاوہ اور چیزوں کے حرم یعنی بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عمر کی اس حد تک درازی کے ہوش و حواس صحیح سالم رہیں اور آخرت کی کمائی کا سلسلہ جاری رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ایسا بڑھاپا جو بالکل ہی اذکار رفتہ کر دے جس کو قرآن پاک میں ارذلوا العمر فرمایا گیا ہے، ایسی ہی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ حرم بڑھاپے کا وہی درجہ ہے۔ اس دعا میں عذاب نار کے ساتھ فتنہ نار سے اور عذاب قبر کے ساتھ فتنہ قبر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عذاب نار سے مراد بظاہر دوزخ کا وہ عذاب ہے جو ان دوزخیوں کو ہوگا جو کفر و شرک جیسے سنگین جرائم کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح عذاب قبر سے مراد بظاہر قبر کا وہ عذاب ہے جو اسی طرح کے بڑے مجرموں کو قبر میں ہوگا، لیکن جو ان سے کم درجہ کے مجرمین ہیں ان کو اگرچہ دوزخیوں کی طرح دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا اور قبر میں بھی ان پر درجہ اول کے ان مجرمین والا وہ سخت عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن دوزخ اور قبر کی کچھ تکلیفوں سے ان لوگوں کو بھی گزرنا پڑے گا اور بس یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی۔ اس عاجز کے نزدیک فتنہ نار اور عذاب قبر کے ساتھ اس فتنہ نار اور فتنہ قبر سے بھی پناہ چاہیے اور اپنے عمل سے ہم کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔
दज्जाल का फितना भी उन अजीम तरीन फितनों में से है जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत पनाह मांगते थे और अहल ईमान को इसकी तलकीन फरमाते थे। अल्लाह ताला दज्जाल अकबर के फितना से, जिसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, और हर दज्जाली फितना से अपनी पनाह में रखे। इस दुआ में दौलतमंदी के फितना से और इसके साथ फ़क्र व मुहताजी के फितना से भी अल्लाह की पनाह मांगी गई है। दौलत व सरवत बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, अगर इसका हक़ अदा करने और इसको सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ मिले। हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत ही से वो मकाम पाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ऐलान फरमाया कि उस्मान इसके बाद जैसा भी अमल करें उन पर कोई अताब ना होगा और उनसे कोई बाज़ परस ना होगी। मया अला उसूमिल मया अमल बाउद मरतन। एक उसी तरह फ़क्र के साथ अगर सब्र व क़नाअत नसीब हो तो वो भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए और अपने घर वालों के लिए फ़क्र ही की ज़िंदगी पसंद फरमाई और फ़क्र और अहल फ़क्र के बड़े फ़िज़ाइल बयान फरमाए। लेकिन अगर बदकिस्मती से दौलतमंदी वाओ खुशहाली तकब्बुर वाओ गुरूर पैदा करे और माल वाओ दौलत के सही इस्तेमाल की तौफ़ीक़ ना मिले तो फिर वो कारूनियत है और इसका ठिकाना जहन्नम है। उसी तरह अगर फ़क्र वाओ मुहताजी के साथ सब्र वाओ क़नाअत ना हो और इसकी वजह से आदमी नाकर्दनी करने लगे तो वो खुदा का एक अज़ाब है। और उसी के बुरे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कादिल अलफ़िक़ुरान यक़ूबिल कुफ़ूरा। मुहताजी और मफलसी आदमी को कफ़र तक भी पहुंचा सकती है। इस दुआ में गना और फ़क्र, दौलतमंदी और नादारी के जिस शर व फितना से पनाह मांगी गई है वो यही है, और वो ऐसी ही चीज़ है कि इससे 1000 बार पनाह मांगी जाए। इस दुआ के आखिर में गुनाहों के असरात धोने की और दिल की सफाई की और गुनाहों से बहुत दूर किए जाने की जो दुआ की गई है वो अगरचे बज़ाहिर मुस्बत दुआओं में से है, लेकिन गौर किया जाए तो वो भी एक तरह की सल्बी दुआ है और गोया इस्तेआज़ा ही है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अल-अज्ज़ा व मिन दअवत ला युस्तजाबु लहा। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेता हूँ कम हमती से और सुस्ती व काहिली और बुज़दिली से और बख़ीली व कंजूसी से और इंतहाई दर्जा के बुढ़ापे से और क़ब्र के अज़ाब से। ए मेरे अल्लाह, मेरे नफ्स को तक़वा अता फ़रमा दे और इसका तज़किया फ़रमा के उसको मसफ़ी बना दे। तो ही सबसे अच्छा तज़किया फ़रमाने वाला है, तो ही इसका वाली और मौली है। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस इल्म से जो नफ़ामंद ना हो और ऐसे दिल से जिसमें खुशू ना हो और इस हौसनाक नफ्स से जिसकी सेरी ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। सही मुस्लिम। तशरीह। इल्म गैर नाफ़ा, क़ल्ब गैर ख़ाशा और हौसनाक नफ्स जिसकी हौसनाकी ख़त्म ही ना हो और वो दुआ जिसकी अल्लाह के हम समाअत ना हो। इन चारों चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगने का मतलब यही होगा कि अल्लाह ताला इल्म नाफ़ा अता फ़रमाए, क़ल्ब को खुशू की सिफ़त मरहमत फ़रमाए, नफ्स को हौसनाकी से पाक फ़रमा कर इसको क़नाअत से आरासिश्ता फ़रमाए और दुआओं को कबूलियत से नवाज़े। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका व जमीइ सिलख़ात। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी निमतों के ज़ाइल हो जाने से और तेरी बख्शी हुई आफ़ियत के चले जाने से और तेरे अज़ाब के नागहानी आ जाने से और तेरी हर कस्म की नाराज़ी और नाखुशी है। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से बल्कि इस सिलसिला की सारी ही दुआओं से अंदाज़ा किया जा सकता है कि नबूवत रिसालत बल्कि मकाम महबूबियत पर भी जायज़ होने के बावजूद क़ज़ा व क़दर के फ़ैसलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लर्ज़म व तरसन रहते थे और अपने को अल्लाह ताला की निगाह करम और उसकी हिफाजत व पनाह का कितना मोहताज समझते थे। सही है। क़रीबन रा बेशबूद हैरानी। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अल-शिक़ाक़ वल-निफ़ाक़ वसअलुआ खुलाक़। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शिक़ाक़ यानी आपस के सख्त इख्तिलाफ़ और निफ़ाक़ से और बुरे इख़लाक़ से। सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह। शिक़ाक़ इस शदीदी इख्तिलाफ़ को कहते हैं जिसके नतीजा में फ़रीक़ैन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो जाएं और उनकी राहें अलग अलग हो जाएं। निफ़ाक़ के मानी हैं ज़ाहिर व बातिन का फ़र्क। ये एतिक़ादी निफ़ाक़ के अलावा अमली ज़िंदगी में मुनाफ़िक़ाना रवैया को भी शामिल है।
ये तीनों चीज़ें जिनसे इस दुआ में अल्लाह की पनाह चाही गई है, यानी खिलाफ व शिकाक, निफाक और बुरे इखलाक आदमी के दीन को बल्कि इसकी दुनिया को भी बर्बाद कर देती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे मासूम और क़ता महफूज थे, लेकिन उनके बावजूद इन मुहलकात की हलाकत फेज़ी ही की वजह से उनसे अल्लाह की पनाह मांगते थे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इन चीज़ों से अपने को महफूज रखने की उतनी फ़िक्र करें जितनी एक मोमिन को होनी चाहिए और हमेशा उनसे अल्लाह की पनाह मांगते रहें। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा हदीस नंबर 1308। तर्जुमा शक्ल बिन हमीद से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई तूज़ तालीम फरमा दीजिए, यानी कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जिसके ज़रिया में अल्लाह से पनाह व हिफाजत तलब किया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में थाम कर फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिनु शिर्रे समीता व मिनु शिर्रे मिनी। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपने कानों के शर से, अपनी निगाह के शर से, और अपनी ज़बान के शर से, और अपने क़ल्ब के शर से, और अपनी मादा शहवत के शर से। सनन अबी दाऊद, जामा तिर्मिज़ी, सनन नसाई। तशरीह सिमो बसर और ज़बान और क़ल्ब, और उसी तरह जिनसी ख्वाहिश का शर यह है कि ये चीज़ें अहकम ख़दांदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों, जिसका अंजाम अल्लाह का ग़ज़ब और इसका अज़ाब है। इसलिए ज़रूरी है कि इस शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए और इसकी पनाह मांगी जाए। वही अगर बचाएगा तो बंदा बच सकेगा, वरना मुब्तला होकर हलाक हो जाएगा। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा हदीस नंबर 1309। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिन अल-जुई ताबूसत अलुब्तिल। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ भूख और फाका से, वो बड़ा तकलीफ़दह रफ़ीक कबाब है, और ख़यानत के जुर्म से, वो बहुत बुरी हमराज है। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह जब आदमी को भाक और फाका की तकलीफ़ हो तो नींद नहीं आती, बस उसी एहसास के साथ करवटें बदलता रहता है। उसी लिहाज से भूख को रफ़ीक ख्वाब यानी बिस्तर का साथी कहा गया है। और ख़यानत हमेशा चोरी छपे ही की जाती है, और इसका राज बस ख़यानत करने वाले ही को मालूम होता है, इसलिए ख़यानत को बतिलतु हमराज कहा गया है। भूख और ख़यानत जैसी चीज़ों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पनाह मांगना कमाल अब्दियत का वो आखिरी और इंतहाई मकाम है जो बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरह इम्तियाज़ है, और इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा हदीस नंबर 1310। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिका व मिन सय्यि अल-अस्क़ाम। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बरसत, जज़ाम और पागलपन से, और सब खराब बीमारियों से। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई। तशरीह बरसत, जज़ाम, जुनून और इस तरह की वो बस बीमारियाँ जिनकी वजह से लोग मरीज़ से नफ़रत और घिन करें, और जिनकी वजह से आदमी ज़िंदगी हर मौत को तरजीह देने लगे। बिलाशुबा उनसे हर आदमी को पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन हल्की और मामूली कस्म की बीमारियों बाज़ पहलुओं से यकीनन खुदा की रहमत होती हैं। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दावत इस्तेआज़ा हदीस नंबर 1311। तर्जुमा अब्वाली सर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिका व आऊज़ु बिका न अमूत लदैफ़न। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ अपने ऊपर किसी इमारत वगैरह के गिर जाने से, और किसी बुलंदी के ऊपर गिर पड़ने से, और दरिया वगैरह में डूब जाने से, और आग में जल जाने से, और इंतहाई बुढ़ापे से। और तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मौत के वक्त शैतान मुझे वसवसों में मुब्तला कर दे, और तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि मैं मैदान जिहाद में पीठ फेर कर भागता हुआ मरूँ, और पनाह मांगता हूँ इस बात से कि किसी जहरीले जानवर के डसने से मुझे मौत आ जाए। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई। तशरीह किसी दीवार वगैरह के नीचे दबकर मर जाना, और उसी तरह किसी बुलंदी से नीचे गिरकर, या दरिया वगैरह में डूब के, या आग में जलकर, या किसी जहरीले जानवर सांप वगैरह के डसने से ख़त्म हो जाना, ये सब सूरती मुफाजाती और नागहानी मौत की हैं। अलावा इसके कि इंसानी रूह मौत की उन सब सूरतों से फितरी तौर पर बहुत ज़्यादा घराती है। एक पहलू ये भी है कि उन सूरतों में मरने वाले को मौत की तैयारी, तजदीद ईमान और तौबा व इस्तग़फ़ार वगैरह का मौका नहीं मिलता, जो मौत की दूसरी आम शक्लों में अमूमन मिल जाता है। इसलिए एक मोमिन को मौत की उन सब नागहानी सूरतों से पनाह ही मांगना चाहिए।
उसी तरह इससे भी पनाह मांगना चाहिए कि मैदान जिहाद में पीठ फेर कर भागते हुए मौत आए। अल्लाह की निगाह में ये निहायत संगीन जुर्म है। आला हज़ार इससे भी पनाह मांगते रहना चाहिए कि मौत के वक्त शैतान वसवसा अंदाजी के ज़रिया हमको गड़बड़ा सके और गुमराह कर सके। ख़ातिमा ही के अच्छे या बुरे होने पर सारा दार वाओ मदार है। मौत की जिन नागहानी सूरतों से इस दुआ में पनाह मांगी गई है, दूसरी हदीसों में इस कस्म के हवादिस से मरने वालों को शहादत की बशारत सुनाई गई है और उनको शहीद करार दिया गया। इन दोनों बातों में कोई तजाद और मनाफात नहीं है। अपनी बुशरा कमज़ोरी के लिहाज वसे मौत की उन सब सूरतों से हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन जब तकदीर इलाही से किसी बंदे को इस तरह से मौत आ जाए तो अरहम अर्राहिमीन की रहमत पर निगाह रखते हुए तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुफाजाती मौत ही की वजह से इसको एजाज़ी शहादत का मकाम अता फरमाएगा। और अगर अकायद व आमाल के हिसाब से कुछ भी गुंजाइश होगी तो यकीना रब करीम की तरफ से ऐसा ही होगा। इनाओ गेफूरुन रहमून मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब दावत इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1312। तर्जुमा। कुतबा बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम मिन्नी आऊज़ु बिक मिन मुनकरत अल अख़लाक़ विलाउम अल विलाया। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुरे इख़लाक़, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से। जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब दावत इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1313। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम मिन्नी आऊज़ु बिक मिन शर्रि मा अमितु व शर्रि मा लम आऊल। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इन अमाल के शर से जो मैंने किए हैं और इन अमाल के शर से जो मैंने नहीं किए। सही मुस्लिम। तशरीह। किसी बुरे अमल का सरजद हो जाना और उसी तरह किसी अच्छे अमल का फौत हो जाना दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके शर से हम जैसे आमी भी पनाह मांगते हैं, लेकिन आरिफीन अच्छे से अच्छे अमल करने और बुरे और गंदे अमाल से दामन बचाने के बाद भी डरते हैं कि कहीं हमारे अंदर इसकी वजह से अजब व गुरूर और नेकी व पाकदामनी का पंदराना पैदा हो जाए, जो अल्लाह की निगाह में जर्म अजीम है। इसलिए वो अपने अच्छे अमाल के शर और बुरे अमाल के तर्क के शर से भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं। सच है। हसनात अल अबरार सियात अल मक़रबीन मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब बीमारी और बुरे असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हज़रत हुस्न व हसीन पर दम किया करते थे। ये कलमात पढ़ के दम फरमाते थे, आइज़ुकुमा बिकलिमत अल्लिया अल्तमते मिनु कुल शैतिनया वायामता व मिनु कुल वया लामता। मैं तुमको अल्लाह के पूरे पूरे कलमों की पनाह में देता हूँ हर शैतान के असर से और डिसने वाले हर जहरीले कीड़े से और लगने वाली हर नज़र की बद से। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह। ये कलमात पढ़कर बच्चों पर दम करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। बिलाशुबा बड़े बाबरकत हैं ये कलमात। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब बीमारी और बुरे असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेआज़ा। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा। हज़रत उस्मान बिन अबी अलास सक़फ़ी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी तकलीफ़ अर्ज़ की कि जब से मैं इस्लाम लाया हूँ जिस्म के फ़लन हिस्सा में दर्द रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह दर्द है इस जगह अपना हाथ रखो और 3 दफ़ा बसम अल्लाह पढ़कर 7 दफ़ा कहो, आऊज़ु बिमातिया बिक़ुदरता मिनु शर्रि मा आजिदु व हाज़िर। मैं अल्लाह ताला और इसके कुदरत कामिला की पनाह चाहता हूँ इस तकलीफ़ के शर से जो मुझे लाहक है और इससे भी जिसका मुझे ख़तरा है। सही मुस्लिम। तशरीह। हर जिस्मानी तकलीफ़ के लिए ये अमल और तूज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास अतिया है और बहुत मुजर्रब है। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब तौबा व इस्तग़फ़ार बुलंद तरीन मकाम। तौबा व इस्तग़फ़ार के बाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 दफ़ा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हुज़ूर में तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। सही बुखारी। तशरीह। दुआ ही की एक ख़ास कसम इस्तग़फ़ार है, यानी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और कसूरों की माफ़ी और बख्शिश मांगना और तूना करना गोया इसके लवाज़िम में से है, बल्कि ये दोनों ही आपस में लाजिम व मुलज़ूम हैं। तौबा की हकीकत यह है कि जो गुनाह और नाफरमानी या नापसंदीदा अमल बंदे से सरजद हो जाए इसके बुरे अंजाम के खौफ के साथ इस पर उसे दिली रंज व नदामत हो,
اور آئندہ کے لیے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کا وہ عزم اور فیصلہ کرے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ توبہ والی کیفیت نصیب ہوگی تو جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور بخشش کی استدعا بھی ضرور کرے گا تاکہ ان کی سزا اور برے انجام سے بچ سکے، اور اسی طرح جب سزا اور عذاب کے خوف سے معافی اور بخشش مانگے گا تو اس کو گناہ پر رنج و افسوس اور آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم بھی ضرور ہوگا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ فی الحقیقت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ توبہ و استغفار کی حقیقت اس مثال سے اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی آدمی مثلاً غصہ کی حالت میں خودکشی کے ارادہ سے زہر کھا لے، اور جب وہ زہر اندر پہنچ کر اپنا عمل شروع کرے اور انتیں کٹنے لگیں اور وہ ناقابل برداشت تکلیف اور بے چینی ہونے لگے جو زہر کے نتیجہ میں ہوتی ہے، اور موت سامنے کھڑی نظر آئے تو اس کو اپنی اس احمقانہ حرکت پر رنج و افسوس ہو اور اس وقت وہ چاہے کہ کسی بھی قیمت پر اس کی جان بچ جائے، اور جو دوا حکیم یا ڈاکٹر اسے بتائیں وہ اسے استعمال کرے، اور اگر قے کرنے کے لیے کہیں تو قے لانے کے لیے بھی ہر تدبیر اختیار کرے۔ یقیناً اس وقت وہ پوری صدق دلی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی صاحب ایمان بندہ غفلت کی حالت میں اغوا شیطانی یا خود اپنے نفس امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کا ایمانی حاسہ بیدار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و مولی کی نافرمانی کر کے اپنے کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ کی رحمت و عنایت اور اس کی رضا کے بجائے میں اس کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا، اور اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو قبر میں اور اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گزرے گی، اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا۔ الغرض جب توفیق الہی سے اس کے اندر یہ فکر و احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک و مولی بڑا رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے پر بڑے سے بڑے گناہ قصوروں کو وہ بڑی خوشی سے معاف فرما دیتا ہے، وہ اس سے معافی اور بخشش کی استدعا کرتا ہے اور اسی کو گناہ کے زہر کا علاج سمجھتا ہے۔ نیز اس کے ساتھ وہ آئندہ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اب کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بس بندے کے اسی عمل کا نام استغفار اور توبہ ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مقبولین و مقربین کے مقامات میں سب سے بلند مقام عبدیت اور بندگی کا ہے، اور دعا چونکہ عبدیت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے، بلکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق موخو الب عدلتے یعنی بندگی اور عبادت کا مغزى اور جوہر ہے، اس لیے انسانی اعمال و احوال میں سب سے اکرم و اشرف دعا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے موقع پر درج ہو چکا ہے، لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ، اللہ کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے۔ اور استغفار و توبہ کے وقت بندہ چونکہ اپنی گنہگاری اور تقصیر کے احساس کی وجہ سے انتہائی ندامت اور احساس پستی کی حالت میں ہوتا ہے، اور گناہ کی گندگی کی وجہ سے مالک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، اس لیے بندگی اور تذلل اور گنہگاری و قصورواری کے احساس کی جو کیفیت استغفار و توبہ کے وقت میں ہوتی ہے وہ کسی دوسری دعا کے وقت میں نہیں ہوتی بلکہ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر استغفار و توبہ دراصل اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قرب الہی کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے، اور توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ وہ حدیثیں آگے آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اوپر کی سطروں میں توبہ و استغفار کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا اس کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کثرت استغفار کی وجہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ دراصل یہ خیال بہت ہی عامیانہ اور غلط ہے کہ استغفار و توبہ عاصیوں اور گنہگاروں ہی کا کام ہے اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص مقرب بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بالکل ادا نہ ہو سکا، اس لیے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو حتیٰ کہ اپنی نمازوں تک کو قابل استغفار سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ کی تیسری جلد کتاب الصلاۃ میں حضرت ثوبان کی حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے بخشش و معافی چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔
बहरहाल तौबा वाओ अस्तगफ़ार आसीवा और गनहिगारों के लिए मग़फ़िरत वाओ रहमत का ज़रिया और मुक़र्रबीन वाओ मसूमियन के लिए दर्जा क़रब वाओ महबूबीत में बेइंतहा तरक्की का वसीला है। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ का फ़हम व यक़ीन और उनसे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तमहीद के बाद अस्तगफ़ार वाओ तौबा से मुताल्लिक़ अहादीस पढ़े, और सबसे पहले वो अहादीस पढ़े जिनमें तौबा वाओ अस्तगफ़ार के बाब में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला की अज़मत व कब्रियाई और जलाल वाओ जबरूत के बारे में जिस बंदे को जिस दर्जा का शूर वाओ एहसास होगा वो उसी चर्जा में अपने आप को अदा हक़ अबूदियत में कसूरवार समझेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि ये चीज़ बदर्जा कमाल हासिल थी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एहसास गालिब रहता था कि अबूदियत का हक़ अदा ना हो सका। उसी वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार और मुसलसल तौबा वाओ अस्तगफ़ार फरमाते थे, और इसका इजहार फरमा कर दूसरों को भी इसकी तलक़ीन फरमाते थे। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब तौबा वाओ अस्तगफ़ार बुलंद तरीन मकाम। तौबा वाओ अस्तगफ़ार के बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना। हदीस नंबर 1317। तर्जुमा। हज़रत आग़र मज़नी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, अल्लाह के हुजूर में तौबा करो, मैं खुद दिन में 100 दफ़ा इसके हुजूर में तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम। तशरीह। पहली हदीस में अक्सर मिनूस बिल मरत 2 दफ़ा दरअसल सिर्फ कसरत के बयान के लिए ही और कदीम अरबी ज़बान का ये आम मुहावरा है, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तग़फ़ार वाओ तौबा की तादाद यकीनन इससे बहुत ज़्यादा होती थी, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस से ज़ाहिर होता है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब तौबा वाओ अस्तगफ़ार बुलंद तरीन मकाम। तौबा वाओ अस्तगफ़ार के बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना। हदीस नंबर 1318। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निशस्त में शुमार कर लेते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 दफ़ा अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ करते थे, रब गुफ़रली वतूबु अलैहि इन कांतल तमैबु अल गफ़ूर। ए मेरे रब मुझे मुआफ़ कर दे, बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा कर मुझ पर इनायत फरमा, बेशक तो बहुत ही इनायत फरमाने और बहुत ही बख्शने वाला है। मसनद अहमद, जामा तरमज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के इस बयान का मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर वरद वाओ वजीफ़ा के इस्तग़फ़ार वाओ तौबा का ये कलिमा एक निशस्त में 100 दफ़ा पढ़ते थे, बल्कि मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते, हम लोग भी हाजिर रहते, बातचीत का सिलसिला भी जारी रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरमियान में बार बार अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर इन कलमात के साथ इस्तग़फ़ार वाओ तौबा भी करते रहते, और हम अपने तौर पर इसको शुमार करते रहते, तो मालूम होता कि एक निशस्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दफ़ा अल्लाह ताला के हुजूर में ये अर्ज़ किया। वालला अलम। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब तौबा वाओ इस्तग़फ़ार बुलंद तरीन मकाम। तौबा वाओ इस्तग़फ़ार के बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल इज़्ज़ा आस्दीन व इस्बशरू वलंज़ा आया व इस्तग़फ़िरू। ए अल्लाह, मुझे अपने उन बंदों में से कर दे जो नेकी करें तो खुश हूँ, और उनसे जब कोई गलती और बुराई सरजद हो जाए तो तेरे हुजूर में इस्तग़फ़ार करें। सनन इब्न माजा, दवात कबीर ललब्याक़ी। तशरीह। किसी बंदे को उन अच्छे अमाल की तौफ़ीक़ मिलना जिनके सिला में जन्नत और रज़ाए इलाही का वादा है, इस बात की अलामत और निशानी है कि इस पर अल्लाह ताला की नज़र इनायत है, इसलिए इसका हक़ है को इसको चाहिए कि वो इमाले हसना की इस तौफ़ीक़ पर खुश हो और शक्र अदा करे। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, कुल बिफ़ज़ुल अलिफ़ लाम लामिल हे इब्राहिमतिया फ़िज़ालिक फ़िल्लुइफ़ु रहुआ। अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी रहमत व इनायत पर उसके बंदों को खुश होना चाहिए। उसी तरह जब किसी बंदे से कोई छोटी बड़ी मसीयत या लग़ज़िश हो जाए तो उसे इसका रंज और दिख होना चाहिए, और फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। जिस बंदे को ये दोनों बातें हासिल हों वो बड़ा खुश नसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए दुआ फरमाते थे कि अल्लाह ताला मुझे भी ये दोनों बातें नसीब फरमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब गुनाहों की सियाही और तौबा वाओ इस्तग़फ़ार से उसका इज़ाला। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मोमिन बंदा जब कोई गुनाह करता है तो इसके नतीजा में उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर उसने इस गुनाह से तौबा की और अल्लाह ताला के हुजूर में माफ़ी और बख्शिश की इल्तिजा व इस्तिदा की तो वो सियाह नुक्ता ज़ाइल होकर क़ल्ब साफ़ हो जाता है। और अगर उसने गुनाह के बाद तौबा व इस्तग़फ़ार के बजाय मज़ीद गुनाह किए और गुनाहों की वादी में कदम बढ़ाए तो दिल की वो सियाही और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि क़ल्ब पर छा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो ज़ंग और सियाही है जिसका अल्लाह ताला ने इस आयत में ज़िक्र फरमाया है, किला बल अला क़ुलूबिहिम मा किनू यकुस्बुल। मसनद अहमद, जामा तिर्मिज़ी, सनन इब्न माजा। तशरीह, कुरान मजीद में एक मौका पर बदअंजाम काफिरों का हाल बयान करते हुए फरमाया गया है, किला बल अला क़ुलूबिहिम मा किनू यकुस्बुल, जिसका मतलब ये है कि उन लोगों की बदकिरदारियों की वजह से उनके दिलों पर ज़ंग और सियाही आ गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंदरजा बाला हदीस से मालूम हुआ कि गुनाहों और बदकिरदारियों की वजह से सिर्फ काफिरों ही के दिल सियाह नहीं होते, बल्कि मुसलमान भी जब गुनाह करता है तो उसके दिल में भी गुनाह की नहुसत से जुल्मत पैदा होती है, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले तो ये सियाही और जुल्मत ख़त्म हो जाती है और दिल हसबे साबित साफ़ और नूरानी हो जाता है। लेकिन अगर गुनाह के बाद तौबा व इस्तग़फ़ार ना करे या कि मासीत व नाफरमानी ही के रास्ता पर आगे बढ़ता है तो फिर ये जुल्मत बराबर बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि पूरे दिल पर छा जाती है। और किसी मुसलमान के लिए बिलाशुबा ये इंतहाई बदबख्ती की बात है कि गुनाहों की जुल्मत उसके दिल पर छा जाए और उसके क़ल्ब में अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। आज़ना अल्लाह मनहमा आरफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, गुनाहों की सियाही और तौबा व इस्तग़फ़ार से उसका इज़ाला। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी ख़ताकार है, कोई नहीं है जिससे कभी कोई ख़ता और लग़ज़िश ना हो, और ख़ताकारों में वो बहुत अच्छे हैं जो ख़ता व क़सूर के बाद मुख़लिसाना तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाएं। जामा तिर्मिज़ी, सनन इब्न माजा, सनन दारमी, मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, गुनाहों की सियाही और तौबा व इस्तग़फ़ार से उसका इज़ाला। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा कर लेने वाला गनहगार बंदा बिल्कुल इस बंदे की तरह है जिसने गुनाह किया ही ना हो। सनन इब्न माजा, शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह, मतलब ये है कि सच्ची तौबा के बाद गुनाह का कोई असर और दाग धब्बा बाकी नहीं रहता, और बाज़ रिवायत में है कि आदमी गुनाहों से तौबा के बाद ऐसा बेगुनाह हो जाता है जैसा कि वो अपनी पैदाइश के वक्त बेगुनाह था। क्यूम वलदतु हाउमलाओ, और वो अहादीस इंशाअल्लाह आगे दर्ज होंगी जिनसे मालूम होगा कि तौबा का नतीजा सिर्फ इतना ही नहीं होता कि गुनाह मुआफ़ हो जाएं और मुसीयत की जुल्मत और सियाही के दाग धब्बे मिटा दिए जाएं, बल्कि ताइब बंदा अल्लाह का महबूब और प्यारा बन जाता है और इसकी तौबा से इसको बेहद खुशी होती है। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल क़ाइमिन बिल मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, गफ़ारियत के ज़ुहूर के लिए गुनाहों की ज़रूरत। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने अपनी वफ़ात के वक़्त फरमाया कि मैंने एक बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और तुमसे अब तक छपाई थी, अब जबकि मेरा आखिरी वक्त है वो मैं तुमको बताता हूँ और वो अमानत तुम्हारे सुपरद करता हूँ। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर बिलफ़र्ज़ तुम सब मलाइका की तरह बेगुनाह हो जाओ और तुमसे कोई गुनाह सरज़द ना हो तो अल्लाह और मखलूक पैदा करेगा जिनसे गुनाह भी सरज़द होंगे, फिर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमाएगा और इस तरह इसकी शान गफ़ारियत का इज़हार होगा। तशरीह, इस हदीस से ये समझना कि अल्लाह ताला को माज़ अल्लाह गुनाह मतलूब हैं और वो गुनाहगारों को पसंद फरमाता है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद के ज़रिए गुनाहों और गुनाहगारों की हिम्मत अफ़ज़ाई है, बड़ी जाहिलाना गलत फ़हमी होगी। अनबिया अलैहिस्सलाम की बासत का मकसद ही ये है कि लोगों को गुनाहों से बचाया जाए और ईमाल सालिहा की तरग़ीब दी जाए। दरअसल हदीस का मंशा और मुद्दा अल्लाह ताला की शान गफ़ारियत को ज़ाहिर करना है, और मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला की सख्त खालकियत के ज़ुहूर के लिए ज़रूरी है कि कोई मखलूक पैदा की जाए और फरमाए, आला हज़रत जिस तरह अल्लाह ताला की सख्त हिदायत के लिए ज़रूरी है कि कोई मखलूक हो जिसमें हिदायत लेने की सलाहियत हो और अल्लाह ताला की तरफ से इसको हिदायत मिले, उसी तरह अल्लाह ताला की शान गफ़ारियत के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी मखलूक हो जिससे गुनाह भी सरज़द हों, फिर वो अल्लाह ताला के हुज़ूर में इस्तग़फ़ार करे और गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश चाहे, और फिर अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला फ़रमाए।
اس لیے ناگزیر ہے اور ازل سے طے ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے، ان میں سے جن کو توفیق ملے گی وہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائے گا، اور اس طرح اس کی سخت مغفرت اور شان غفاریت کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اپنی زندگی میں اس خیال سے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ کم فہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، پھر اپنے آخری وقت میں اپنے خاص لوگوں سے اظہار فرما کر امانت گویا ان کے سپرد کر دی۔ یہی مضمون الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات، باب بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے، حدیث نمبر 1324۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا، میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور کسی وقت پھر گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے مالک و مولی، مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے اور میرا گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولی ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اب جو اس کا جی چاہا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے جس بندے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کوئی امتی ہو، اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا امتی ہو، لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ قریب قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص اور معین واقعہ کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے جن کا حال اور کردار یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے باوجود ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نادم و پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور وہ ہر بار سچے دل سے استغفار کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے، غفرت العبد فی الوفال ما شاء، یعنی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب اس کا جو جی چاہے کرے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ ان الفاظ میں بندے کے مالک و مولی کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اے بندے، تو جتنی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دیتا رہوں گا، اور تو اپنے اس صادق و مومنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہوگا، بلکہ یہ استغفار ہمیشہ تریاق کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن بندے کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا، اور اس کے دل میں مالک کی کامل وفاداری اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا۔ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بیان فرمایا۔ اس روایت کی بنا پر یہ حدیث قدسی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات، باب بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے، حدیث نمبر 1325۔ ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ پراسرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ تشریح: گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دائم و قائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے تو پھر بار بار گناہ کرنے کے باوجود وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔
मगर मलहूज रहे कि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से निकलने वाले अल्फाज का नाम नहीं है, बल्कि वो दिल की एक तलब है। ज़बान इसकी सिर्फ तर्जुमानी करती है। अगर इस्तग़फ़ार और माफ़ी तलबी दिल से हो तो बिलाशुबा 70 दफ़ा बल्कि 70,000 दफ़ा गुनाह करने के बाद भी आदमी रहमत इलाही का मुस्तहिक़ है और गुनाह पर इसरार करने वाले मुजरिमों में से नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, किस वक्त तक की तौबा काबिल कबूल है। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल करता है जब तक गरगरा की कैफियत शुरू ना हो। जामा तिर्मिज़ी, सनन इब्न माजा। तशरीह। मौत के वक्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है तो हलक की नाली में एक कस्म की आवाज़ पैदा हो जाती है, जिसे अरबी में गरगरा और उर्दू में खिरा चलना कहते हैं। इसके बाद ज़िंदगी की कोई आस और उम्मीद नहीं रहती। ये मौत की क़तई और आखिरी अलामत है। इस हदीस में फरमाया गया है कि गरगरा की इस कैफियत के शुरू होने से पहले बंदा अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। गरगरा की कैफियत शुरू होने के बाद आदमी का राब्ता और ताल्लुक़ इस दुनिया से कटकर दूसरे आलम से जुड़ जाता है। इसलिए उस वक्त अगर कोई काफिर और मुनकर ईमान लाए या कोई नाफरमान बंदा गुनाहों और नाफरमानियों से तौबा करे तो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल ना होगा। ईमान और तौबा उसी वक्त तक की मुतबिर और काबिल कबूल है जब तक ज़िंदगी की आस और उम्मीद हो और मौत आंखों ये सामने ना आ गई हो। कुरान पाक में भी सराहत के साथ फरमाया गया है, वलयुसत अल्कमुबितुल लीज़िल यौमलन अलसैद हता इज़ा हज़रा हदाउम वलुमो तो काला इन्नी तुब्तु अलुआइल। ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं जो बराबर गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो तो कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। हदीस के मज़मून का माखज़ बज़ाहिर यही आयत है और इसका पैगाम यही है कि बंदे को चाहिए कि तौबा के मामला में टालमटोल ना करे। मालूम नहीं किस वक्त मौत की घड़ी आ जाए और खुदा न खास्ता तौबा का वक्त ही ना मिले। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, मरने वालों के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा इस्तग़फ़ार। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मदफून मुर्दे की मिसाल बिल्कुल उस शख्स की सी है जो दरिया में डूब रहा हो और मदद के लिए चीख पुकार रहा हो। वो बेचारा इंतज़ार करता है कि मियाँ बाप या भाई या किसी दोस्त आशना की तरफ से दुआए रहमत व मग़फ़िरत का तोहफ़ा पहुँचे। जब किसी तरफ से इसको दुआ का तोहफ़ा पहुँचता है तो वो इसको दुनिया व माफ़िहा से ज़्यादा अजीज़ व महबूब होता है। और दुनिया में रहने बसने वालों की दुआओं की वजह से कब्र के मुर्दों को इतना अजीम सवाब अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है जिसकी मिसाल पहाड़ों से दी जा सकती है। और मुर्दों के लिए जिंदों का ख़ास हदिया उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। शब लीमान ललब्याक़ी मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, मरने वालों के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा इस्तग़फ़ार। हदीस नंबर 1328। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में किसी मर्द सालेह का दर्जा एकदम बुलंद कर दिया जाता है तो वो जन्नती बंदा पूछता है कि ऐ परवरिदगार, मेरे दर्जा और मर्तबा में ये तरक्की किस वजह से और कहाँ से हुई। जवाब मिलता है कि तेरे वास्ते तेरी फलौला के दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से। मसनद अहमद। तशरीह। इस हदीस में औलाद की दुआ से दर्जा में तरक्की का जिक्र सिर्फ तमसीला किया गया है, वरना दूसरे अहल ईमान की दुआएं भी उसी तरह नफ़ामंद होती हैं। ज़िंदगी में जिस तरह सबसे बड़ा हक़ औलाद पर वालिदैन का है और इनकी खिदमत व इताअत फ़राइज़ में से है, उसी तरह मरने के बाद औलाद पर वालिदैन का ख़ास हक़ है कि उनके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। मरने के बाद उनकी खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक का यही ख़ास रास्ता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हरीरा की इन दोनों हदीसों का मकसद सिर्फ़ एक हकीकत की इत्तिला देना ही नहीं है, बल्कि एक बलीग़ अंदाज़ में औलाद और दूसरे अक़ारिब व मतअल्लिक़ीन को तरग़ीब दी गई है कि वो मरने वालों के लिए मग़फ़िरत व रहमत की दुआएं करते रहें। उनके ये तोहफ़े क़ब्र में और जन्नत तक मरहूमीन को पहुँचते रहेंगे। राक़िम अलसतूर अर्ज़ करता है कि अल्लाह ताला कभी कभी अपने बाज़ बंदों को इसका मुशाहिदा भी करा देता है कि किसी की दुआओं से किसी बंदे को इस आलम में किया मिला और इसके हाल और दर्जा में कैसी तरक्की हुई। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ का यकीन नसीब फरमाए और उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, आम मोमिनीन के लिए इस्तग़फ़ार। हदीस नंबर 1329। तर्जुमा। हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो बंदा आम ईमान वालों और ईमान वालियों के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगेगा, इसके लिए हर मोमिन मर्द व औरत के हिसाब से एक एक नेकी लिखी जाएगी। मुजिम कबीर उल-तबरानी। तशरीह। कुरान मजीद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप अपने लिए और आम मोमिनीन व मोमनात के लिए इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह ताला से माफ़ी और मग़फ़िरत की इस्तिदा किया करें। बिलस्तग़फ़िरलिज़्बिक वलिलुम व उम्मीनिल वालुम व उम्मीनात। यही हुक्म हम उम्मतियों के लिए भी है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी तरग़ीब दी और बड़ी फ़ज़ीलत बयान फरमाई है। इस सिलसिला की 2 हदीसें ज़ैल में पढ़ें। तशरीह। किसी साहिब ईमान बंदे या बंदी के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करना ज़ाहिर है कि इसके साथ बहुत बड़ा एहसान और इसकी बहुत बड़ी खिदमत है। इसलिए जब किसी बंदे ने आम अहल ईमान मोमिनीन व मोमनात के लिए इस्तग़फ़ार किया और उनके लिए अल्लाह की बख्शिश की दुआ की तो फ़ी अल-हक़ीक़त इस दुनिया अव्वलीन व आखिरीन ज़िंदा और मुर्दा सभी अहल ईमान की खिदमत और उनके साथ नेकी की, इसलिए हर एक के हिसाब में इसकी ये नेकी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। हमारे लिए लातादाद नेकियों के कमाने का कैसा रास्ता खोला गया है। अल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। जमी मोमिनीन व मोमनात के लिए दुआए मग़फ़िरत के बेहतरीन अल्फाज वो हैं जो कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नक़ल किए गए हैं। रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमु वल हिसाब। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम ही ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे क़यामत के दिन। मारफ़ अल-हदीसा। किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब आम मोमिनीन के लिए इस्तग़फ़ार। हदीस नंबर 1330। तर्जुमा। हज़रत अबू उद्दरदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा आम मोमिनीन व मोमनात के लिए हर रोज़ 27 दफ़ा अल्लाह ताला से माफ़ी और मग़फ़िरत की दुआ करेगा, वो अल्लाह के उन मकबूल बंदों में से हो जाएगा जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और जिनकी बरकत से दुनिया वालों को रिज़्क़ मिलता है। मुजिम कबीर तबरानी। तशरीह। अल्लाह ताला को ये बात बहुत ही महबूब है कि इसके बंदों की खिदमत व खैर ख़ाही और उनको नफ़ा पहुँचाने की कोशिश की जाए। एक हदीस में है, अलुफ़्लुक़ आलू अल्लाह वाहबू अलूबियाता इलिया अल्लाह अनफ़ुहुम लिया। सब मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसलिए लोगों में अल्लाह को ज़्यादा महबूब वो बंदे हैं जो इसकी मखलूक को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ। फिर जिस तरह मखलूक के लिए खाने कपड़े के कस्म की ज़िंदगी की ज़रूरियत फ़राहम करना और उनको राहत व आराम पहुँचाना वग़ैरह इस दुनिया में उनकी खिदमत और नफ़ा रसानी की सूरतें हैं, उसी तरह अल्लाह ताला से बंदों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करना भी उख़रवी ज़िंदगी के लिहाज से उनकी बहुत बड़ी खिदमत और उनके साथ बहुत बड़ी नेकी है, और इसकी क़द्र व क़ीमत आखिरत में उस वक्त मालूम होगी जब ये बात खलकर सामने आ जाएगी कि किसी के इस्तग़फ़ार ने किसी को किया दलवाया और कितना नफ़ा पहुँचाया। बस जो मुखलिस बंदे इखलास और दिल की गहराई से ईमान वाले बंदों और बंदियों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं करते हैं और दिन रात में बार बार करते हैं, जिसका कोरस हदीस में 27 बताया गया है, वो तमाम मोमिनीन व मोमनात के ख़ास अल-ख़ास मोहसिन और गोया आखिरत के लिहाज से असहाब खिदमत हैं, और अपने इस अमल से अल्लाह ताला के हम वो ऐसे मक़रब और मकबूल हो जाते हैं कि उनकी दुआएं सुनी जाती हैं और उनकी दुआओं की बरकत से दुनिया वालों को अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। लेकिन ये बात यहाँ काबिल लिहाज है कि इस दुनिया में तो हर इंसान बल्कि हर जानदार की खिदमत और इसको ज़रूरी दर्जा का आराम पहुँचाने की कोशिश नेकी और कारे सवाब है। हदीस पाक में फरमाया गया है, कुल ज़िलत कबिधा रतुबिता सदक़तुन, लेकिन अल्लाह से मग़फ़िरत और जन्नत की दुआ सिर्फ़ अहल ईमान ही के लिए की जा सकती है। कफ़र व शिर्क वाले जब तक उससे तौबा ना करें मग़फ़िरत और जन्नत के काबिल नहीं हैं, इसलिए उनके वास्ते मग़फ़िरत और जन्नत की दुआ भी नहीं की जा सकती। माँ उनके वास्ते हिदायत और तौबा की तौफ़ीक़ की दुआ करनी चाहिए, जिसके बाद उनके लिए मग़फ़िरत और जन्नत का दरवाज़ा खुल सके। उनके हक़ में यही दुआ करना उनके साथ बहुत बड़ी नेकी और खैर ख़ाही है। मारफ़ अल-हदीसा। किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब तौबा व अनाबत से बड़े गुनाहों की माफ़ी, सो आदमियों का कातिल सच्ची तौबा से बख्श दिया गया। हदीस नंबर 1331। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले किसी उम्मत में एक आदमी था जिसने अल्लाह के 99 बंदे कत्ल किए थे। एक वक्त इसके दिल में नदामत और अपने अंजाम और आखिरत की फ़िक्र पैदा हुई, तो उसने लोगों से दरियाफ़्त किया कि इस इलाक़ा में सबसे बड़ा आलम कौन है, ताकि इससे जाकर पूछे कि मेरी बख्शिश की क्या सूरत हो सकती है। लोगों ने उसको एक राहिब किसी बुज़ुर्ग दरवेश के बारे में बताया। चुनंचे वो उनके पास गया और उनसे अर्ज़ किया कि मैं ऐसा बदबख्त हूँ जिनने 99 खून किए हैं, तो क्या ऐसे आदमी की भी तौबा कबूल हो सकती है और वो बख्शा जा सकता है।
इस राहिब बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तो 99 आदमियों के इस कातिल ने इस बुजुर्ग राहिब को भी कत्ल कर डाला और 100 की गिनती पूरी कर दी। लेकिन फिर उसके दिल में वही खलिश और फिक्र पैदा हुई और फिर इसने कुछ लोगों से किसी बहुत बड़े आलम के बारे में पूछा। इन्होंने उसको किसी बुजुर्ग आलम का पता बता दिया। वो उनके पास भी पहुंचा और कहा कि मैंने 100 खून के ही तो किया, ऐसे मुजरिम की तौबा भी कबूल हो सकती है और वो बख्शा जा सकता है। इन्होंने कहा, हाँ, ऐसे की तौबा भी कबूल होती है, और कौन है जो उसके और तौबा के दरमियान हाइल हो सके? यानी किसी मखलूक में ये ताकत नहीं है कि इसकी तौबा को कबूल होने से रोक दे। फिर इन्होंने कहा, मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि तू फलन बस्ती में चला जा, वहाँ अल्लाह के इबादत गुजार कुछ बंदे रहते हैं, तो भी वहीं जा पड़ और उनके साथ इबादत में लग जा। इस बस्ती पर खुदा की रहमत बरसती है, और फिर वहाँ से कभी अपनी बस्ती में ना आ, वो बड़ी ख़राब बस्ती है। चुनांचे वो इस दूसरी बस्ती की तरफ चल पड़ा। यहाँ तक कि जब आधा रास्ता इसने तय कर लिया तो अचानक इसको मौत आ गई। अब उसके बारे में रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में निज़ा हुआ। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके आया है और उसने सच्चे दिल से अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, इसलिए ये रहमत का मुस्तहिक हो चुका है। और अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने कभी भी कोई नेक अमल नहीं किया है और ये 100 खून करके आया है, इसलिए ये सख्त अजाब का मुस्तहिक है। इस वक्त एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आदमी की शक्ल में आया। फरिश्तों के दोनों गिरोहों ने उसको हुक्म मान लिया। इसने फैसला दिया कि दोनों बस्तियों तक के फासिला की पैमाइश कर ली जाए, यानी शर फसाद और खुदा के अजाब वाली वो बस्ती जिससे वो चला था और अल्लाह के इबादत गुजार बंदों वाली वो काबिल रहमत बस्ती जिसकी तरफ वो जा रहा था। फिर जिस बस्ती से वो नस्बता इस बस्ती से करीब हो, इसको उसी का मान लिया जाए। चुनांचे पैमाइश की गई तो वो निस्बतन इस बस्ती से करीब पाया गया जिसके इरादा से वो चला था, तो रहमत के फरिश्तों ने उसको अपने हिसाब में ले लिया। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह कुरान वाओ हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत बेहद वसी है और उसी का ये नतीजा है कि वो तौबा करने और माफ़ी मांगने पर बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और बड़े से बड़े पापीवा और गुनाहगारों को बख्श देता है। अगरचे इसमें कहर वाओ जलाल की सिफत भी है और ये सिफत भी इसकी शान आली के मुताबिक बदरजा कमाल है, लेकिन वो इन्हीं मुजरिमों के लिए है जो जराइम और गुनाह करने के बाद भी तौबा करके उसकी तरफ रुजू न हों और इससे माफ़ी और मग़फ़िरत न मांगें, बल्कि अपने मुजरिमाना रवैया ही पर कायम रहें और उसी हाल में दुनिया से चले जाएं। मुंदरजा ज़ैल हदीसों का यही मुद्दा और यही पैगाम है। तशरीह ये हदीस दरअसल सिर्फ़ एक जज़ई वाक़या का बयान नहीं है, बल्कि इस पैराए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की सख्त रहमत की वसअत और इसके कमाल को बयान फरमाया है। और इसकी रूह और इसका ख़ास पैगाम यही है कि बड़े से बड़ा गुनहगार और पापी भी अगर सच्चे दिल से अल्लाह के हुज़ूर में तौबा और आइंदा के लिए फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी इख्तियार करने का इरादा कर ले तो वो भी बख्श दिया जाएगा और रहम अलराहिमीन की रहमत बढ़कर उसको अपने आगोश में ले लेगी। अगरचे इस तौबा व अनाबत के बाद वो फ़ौरन ही इस दुनिया से उठा लिया जाए और उसे इसको अपने आगोश में ले लेगी। अगरचे इस तौबा व अनाबत के बाद वो फ़ौरन ही इस दुनिया से उठा लिया जाए और उसे कोई नेक अमल करने का मौका भी ना मिले और उसका अमल नामा इमाले सालिहा से बिल्कुल खाली हो। इस हदीस के मज़मून पर एक अलमी और उसूली इश्काल भी किया गया है, और वो ये है कि नाहक कत्ल इन गुनाहों में से है जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह ही से नहीं बल्कि हुकूक़ अल-इबाद से भी है। जिस मुजरिम और कातिल ने किसी बंदे को नाहक कत्ल किया, उसने अल्लाह की नाफरमानी के अलावा इस मक़तूल बंदे पर और उसके बीवी बच्चों पर भी जुल्म किया। और मुस्लिमा उसूल ये है कि इस तरह के मज़ालिम सिर्फ़ तौबा से मुआफ़ नहीं होते, बल्कि उनके लिए मज़लूम बंदों से मुआमला साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। शारहीन ने इसका ये जवाब दिया है और सही जवाब दिया है कि बेशक उसूल और कानून यही है, लेकिन मज़लूमों के हक़ की अदायगी और उनसे मुआमला साफ़ करने की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ताला आखिरत में इन पर जुल्म करने वाले और फिर इस जुल्म से सच्ची और गहरी तौबा करने वाले बंदों की तरफ से उनके मज़लूमों को अपने ख़जाना रहमत से देकर राज़ी कर दे। इस हदीस में 100 खून करने वाले जिस ताइब बंदे का वाक़या बयान किया गया है, उसके मुआमला में अल्लाह ताला यही करेगा और उसकी तरफ से इसके मक़तूलों और सब मज़लूमों को अपने ख़जाना रहमत से इतना दे देगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। और ये 100 खून करने वाला ताइब बंदा अल्लाह की रहमत से सीधा जन्नत में चला जाएगा। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब मशरिकों और काफिरों के लिए भी मंशूर रहमत। हदीस नंबर 1332। तर्जुमा हज़रत सोबान से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे इस आयत के मुकाबला में सारी दुनिया और इसकी निमतों का लेना भी पसंद नहीं। या अब्याद अलीज़िल आसुरफ़ु अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमति अल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اپنے کو تباہ کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضرت، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، کیا ان کے لیے بھی یہی ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ سکوت کیا، پھر 3 دفعہ فرمایا، الیام عاشورک سن لو، مشرقوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، سن لو، مشرقوں کے لیے بھی یہی ارشاد ہے، مرکوں کے لیے بھی میرے مالک کا یہی ارشاد ہے۔ مسند احمد۔ تشریح۔ اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ ہے وہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ بلا شبہ اس میں ہر قسم کے گنہگاروں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ خود ان کا مالک واؤ پروردگار انہی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آگے اس کا تکملہ یہ ہے، وَانْلَابُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ وَالْعَذَابُ الصَّوْمُ لَا تَنْصَرُوا الْجَوَّنْ وَيَبْوَأَ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ وَالْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 55۔ اور رخ کر لو اپنے پروردگار کی طرف قبل اس کے کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور پھر کوئی تمہاری مدد اور حمایت نہ کر سکے، اور جو بہترین ہدایت تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی اختیار کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے جب اچانک خدا کا عذاب نازل ہو کر تم کو اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں پہلے سے پتہ بھی نہ ہوگا۔ اس تکملہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قسم اور ہر درجہ کے مجرموں اور گنہگاروں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ عذاب یا موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور نافرمانی کی راہ چھوڑ کر ہدایت ربانی کی فرمانبرداری اختیار کر لیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رحمت خداوند کا جو منشور عام سب کے لیے ہے، کافر اور مشرک بھی اس کے مخاطب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منشور رحمت سے بے حد خوشی تھی اور فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے نزول کی اتنی خوشی ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دے دی جائے تو اتنی خوشی مجھے نہ ہوگی۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب توبہ و استغفار کے خاص کلمات۔ حدیث نمبر 1333۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو ہے وہ قیوم ہے، اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ توبہ اور استغفار کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اس سے ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت، معنی اور مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ بندہ جس زبان میں اور جن مناسب الفاظ میں توبہ و استغفار کرے، وہ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ و استغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں اور ان کی خاص فضیلت اور برکت بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیں۔ تشریح۔ جان بچانے کے لیے میدان جہاد سے بھاگنا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور توبہ کرے گا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام کے بغیر نہیں فرما سکتے، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ گناہگاروں کے لیے معافی اور مغفرت کی درخواست کے یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ درخواست کرنے والوں نے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ قربان اس رحمت کے، لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب سید الاستغفار۔ حدیث نمبر 1334۔ ترجمہ۔ حضرت شداد بن اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے، اليوم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فلا غفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ،
तो ही मेरा रब यानी मालिक मौला है, तेरे सिवा कोई मालिक वाओ माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा फरमाया और वजूद बख्शा। मैं तेरा बंदा हूँ और जहाँ तक मुझ आजिज़ वाओ नातमन से हो सकेगा तेरे साथ किए हुए ईमानी अहद व मीसाक और इताअत वाओ फरमानबरदारी के वादे पर कायम रहूँगा। तेरी पनाह चाहता हूँ अपने अमल वाओ किरदार के शर से। मैं इकरार करता हूँ कि तूने मुझे निमतों से नवाजा और इतराफ़ करता हूँ कि मैंने तेरी नाफरमानी की और गुनाह किए। ऐ मेरे मालिक वाओ मौला, तो मुझे मुआफ़ फरमा दे और मेरे गुनाह बख्श दे, तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने इखलास और दिल के यकीन के साथ दिन के किसी हिस्से में अल्लाह के हुजूर में ये अर्ज़ किया यानी इन कलमात के साथ इस्तग़फ़ार किया और उसी दिन रात शुरू होने से पहले इसको मौत आ गई तो वो बिला शुबह जन्नत में जाएगा। और उसी तरह अगर किसी ने रात के किसी हिस्से में अल्लाह ताला के हुजूर में यही अर्ज़ किया और सुबह होने से पहले इस रात में वो चल बसा तो बिलाशुबा वो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी। तशरीह मुंदरजा ज़ल हदीस से इस्तग़फ़ार के एक कलिमा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद अल-इस्तग़फ़ार बताया है और इसकी गैर मामूली फ़जीलत बयान फरमाई है और बिलाशुबा अपने मज़मून व मफ़हूम के लिहाज से भी वो ऐसा ही कलिमा है। तशरीह इस इस्तग़फ़ार की इस गैर मामूली फ़जीलत का राज बज़ाहिर यही है कि इसके एक एक लफ्ज़ में अब्दियत की रूह भरी हुई है। सबसे पहले अर्ज़ किया गया है अल्लियौम अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी वाना अब्दुक। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई मालिक वाओ माबूद नहीं, तूने ही मुझे वजूद बख्शा और मैं बस तेरा बंदा हूँ। इसके बाद अर्ज़ किया गया है कि वाना अला आदिक वो आदिक मया इस्तातु, यानी मैंने ईमान ला के तेरी इबादत वाओ इताअत का जो अहद मीसाक और वदह की है जहाँ तक मुझसे बिन पड़ेगा इस पर कायम रहने की कोशिश करूँगा। ये बंदे की तरफ से अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ के साथ ईमानी अहद वाओ मीसाक की तजदीद है। इसके आगे अर्ज़ किया गया है आऊज़ु बिक मिनु शिर्रे मया सनातु, मुझसे जो गलतियाँ और कोताहियाँ हुई और आइंदा हूँ इसके बुरे नतीजे से ऐ मेरे मालिक वाओ रब में तेरी पनाह का तालिब हूँ। इसमें इतराफ़े कसूर के साथ अल्लाह की पनाह भी चाही गई है। इसके बाद अर्ज़ किया गया है आबो लक बिनउमती कलय वाबो लक बिज़्बी, मैं तेरे इनामात और एहसानात का और अपनी गुनाहगारियों और ख़ताकारियों का इतराफ़ करता हूँ। आखिर में अर्ज़ किया गया है फ़िला ख़फ़ली फ़िलहीना ला यख़फ़र लज़रुनुब इलिया अंत, मेरे मालिक वाओ मौला, तो अपने रहम वाओ करम से मेरे जराइम मेरे गुनाह बख्श दे, जुर्मों और गुनाहों को बख्शने वाला बस तो ही है। हक़ ये है कि जिस साहिब ईमान बंदे को वो मारिफत वाओ बसीरत नसीब हो जिसके ज़रिए वो अपनी और अपने आमाल की हकीकत को समझता हो और अल्लाह ताला की अज़मत व जलालत और इसके हुकूक़ को भी कुछ जानता हो, तो वो ख़ुद को सिर्फ़ कसूरवार और गुनाहगार और खैर और भलाई के मुआमला में बिल्कुल मफलस और तहीमाया महसूस करेगा और फिर इसके दिल की आवाज़ और अल्लाह ताला के हुजूर में इसकी इल्तिजा यही होगी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम फरमाए हुए इस इस्तग़फ़ार में महसूस होती है। उसको सैयद अल-इस्तग़फ़ार उसी ख़ुसूसियत की वजह से कहा गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पहुंच जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हर उम्मती को चाहिए कि वो इसका एहतिमाम करे कि हर दिन और रात में कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर में यह इस्तग़फ़ार कर लिया करे। अल्लाह ताला की रहमत हो हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना सिराज अहमद साहब रेशीन ये दालिये पर अब से 45 साल पहले दारुल उलूम देवबंद में उन्हीं से मुश्किलात शरीफ पढ़ी थी। जब सबक में ये हदीस आई तो हज़रत मीम वाओ लाम अलिफ नून अलिफ ने पूरी जमात को हुक्म दिया कि ये सैयद अल-इस्तग़फ़ार सब याद कर लें, कल मैं सबसे सुनूंगा। चुनंचे अगले दिन करीब करीब सब तलबा से सुना और वसीयत फरमाई कि दिन रात में कम अज़ कम एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ लिया करो। मारफ अल हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब सैयद अल-इस्तग़फ़ार हदीस नंबर 1335। तर्जुमा हज़रत अब्बू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह ख़ुदांदी में इस तरह अर्ज़ किया करते थे अल्लियौम मगूफ़ली ख़ाटती ता वकुलु ज़िल्लिकैनुदी, ए अल्लाह मेरी ख़ता मेरे कसूर मुआफ़ कर दे और इल्म व मारिफत के तकाज़ा के ख़िलाफ़ जो नादानी का काम मैंने किया हो इसको मुआफ़ फरमा दे और अपने जिस मुआमला में भी मैंने तेरे हुक्म और तेरी रज़ा की हद से तजावुज़ किया हो इसको बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे वो गुनाह भी मुआफ़ फरमा दे जो हंसी मजाक में मुझसे सरजद हो गए हूँ और वो भी मुआफ़ कर दे जो मैंने सोच समझ के और संजीदगी से किए हूँ। मेरे मालिक, मेरी वो ख़ताएँ भी मुआफ़ कर दे जो बला इरादा मुझसे सरजद हो गई हूँ और वो भी मुआफ़ फरमा दे जो मैंने जानबूझ के इरादा से की हूँ। और ऐ मेरे मालिक, तू जानता है कि ये सब तरह की ख़ताएँ मैंने की हैं। सही बुखारी व सही मुस्लिम।
तशरीह। अल्लाह अकबर। सैयद अलमरसलीन महबूब रब्बुल आलमीन जो यकीनन मासूम थे, उनके एहसासात अपने बारे में ये थे और वो अपने को सरतासर ख़ताकार और कसूरवार समझते हुए बारगाह खुदावंदी में इस तरह इस्तग़फ़ार करते थे। हक़ ये है कि जिसको अल्लाह ताला की जितनी मारिफत हो गफ़ी वो इतना ही ज़्यादा अपने को अदाए हक़ अब्दियत के बारे में कसूरवार समझेगा। क़रीबन राबेश बूद हैरानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इस्तग़फ़ार के एक एक लफ्ज़ अब्दियत की रूह भरी हुई है और हम उम्मतियों के लिए इसमें बड़ा सबक है। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब हज़रत फ़ैज़ वादरे का इस्तग़फ़ार। हदीस नंबर 1336। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से अक्सर फरमाया करते थे, ए मेरे साथियों, तुम्हारे लिए क्या चीज़ इससे माने हो सकती है कि चंद आसान कलमों के ज़रिए अपने गुनाहों की सफाई कर लिया करो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से कलमे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहा करो जो मेरे भाई ख़िज़र कहा करते थे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, वो क्या कहा करते थे? फरमाया, वो कहा करते थे, अल्लाह मनी अस्तफ़रक लमा तिब्बत अलैकुम समिद्दत फ़ियाता अल्लाह ला तख़ज़नी फ़ानक बी आलम वला तज़बनी फ़ानक अली क़ादिर। ए अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी और बख्शिश चाहता हूँ उन गुनाहों की जिनसे मैंने तेरे हुज़ूर में तौबा की हो और शामत नफ्स से फिर पलट कर वही गुनाह दोबारा किए हूँ, और मैं तुझसे माफ़ी और बख्शिश चाहता हूँ इस अहद के बारे में जो मैंने अपनी ज़ात की तरफ से तुझसे किया हो और फिर मैंने उसको वफ़ा ना किया हो, बल्कि अहद शकनी की हो, और मैं तुझसे माफ़ी और बख्शिश चाहता हूँ उन निमतों के बारे में जिनसे ताकत व क़ुव्वत हासिल करके मैंने तेरी नाफरमानी की हूँ, और तुझसे माफ़ी और बख्शिश का सवाल करता हूँ हर इस नेकी के बारे में जो मैंने तेरी रज़ा जोई की नीयत से करनी चाहिए हो, फिर इसमें तेरे मासूम दूसरे अगराज की आमेज़िश हो गई हो। ए मेरे अल्लाह, मुझे दूसरों के सामने रसू ना करना। बेशक तो मुझे खूब जानता है, तुझसे मेरा कोई राज ढका छुपा नहीं है, और मेरे गुनाहों पर मुझे अजाब ना देना, तुझे मुझ पर हर तरह कुदरत हासिल है, और मैं बिल्कुल आजिज़ और तेरे कब्ज़ा व इख्तियार में हूँ। मसनद अहमद दलमी। तशरीह। बसा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह का बंदा पूरे सद्क़ व खुलूस के साथ किसी गुनाह से तौबा करता है, लेकिन फिर इससे वही गुनाह हो जाता है। उसी तरह बसा औक़ात ऐसा होता है कि बंदा अल्लाह ताला से कोई अहद व मीसाक़ करता है और फिर किसी वक्त इसके खिलाफ कर बैठता है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ और राहत व आराम वग़ैरह की जो निमतें हासिल होती हैं, इनके इस्तेमाल से वो जो क़ुव्वत व ताकत या दौलत हासिल करता है उसको वो बजाय ताअत के मसीद की राह में इस्तेमाल करता है। उसी तरह बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई नेक अमल खालिस अल्लाह के लिए और इसकी रज़ा जोई के जज्बा के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन बाद में दूसरे गलत जज्बात और नापसंदीदा अगराज की इसमें आमेज़िश हो जाती है। ये सब रोज़मर्रा के तजर्बे और रोज़मर्रा की वारदात हैं और अच्छे को पेश आती हैं। ऐसे हालात में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और आखिरत की फ़िक्र रखने वाले बंदों के दिल व ज़बान की इस्तिदा किया होनी चाहिए। मुंदरजा बाला इस्तग़फ़ार के कलमात में उसी की पूरी रहनुमाई और तलक़ीन फरमाई गई है, और ये कलमात अपने मज़मून की गहराई और जामियत के लिहाज से यकीना मुजिज़ाना हैं, उसीलिए इस हदीस को यहाँ दर्ज किया गया है, अगरचे कनज़ अल आमाल में इसकी तख़रीज सिर्फ दलमी से की गई है, जो मुहद्दिसीन के नज़दीक सनद के लिहाज से ज़ईफ़ होने की अलामत है। कलमात इस्तग़फ़ार के ज़ेर उन्वान यहाँ सिर्फ उन 4 ही हदीसों पर इक्तिफ़ा किया गया है, नमाज के मुताल्लिक़ दुआओं में, और उसी तरह मख़सूस हालात व औक़ात की दुआओं में, और अला हज़ा जामा और हमागीर दुआओं में। उनके अलावा इस्तग़फ़ार के 20 बल्कि 50 कलमात गुज़र चुके हैं। इस तरह इस्तग़फ़ार के उन कलमात की मजमूई तादाद बहुत ज़्यादा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुतुब हदीस में मासूर व मनक़ूल हैं, और बिलाशुबा वो सब ही बड़े बाबरकत हैं। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब इस्तग़फ़ार की बरक़ात। हदीस नंबर 1337। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, यानी अल्लाह ताला से बराबर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी और मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देगा, और इसकी हर फ़िक्र और हर परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान अता फ़रमाएगा, और उसको इन तरीक़ों से रिज़्क़ देगा जिनका इसको ख़याल व गुमान भी ना होगा। मसनद अहमद, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह।
इस्तग़फ़ार की असल गर्ज़ व आयत और इसका मौजू तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को मुआफ़ कराना है ताकि बंदा उनके अज़ाब व वबाल से बच जाए, लेकिन कुरान मजीद से भी मालूम होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा वज़ाहत और तफसील के साथ बतलाया है कि इस्तग़फ़ार बहुत से दुनियावी बरकत का भी बाइस बनता है और बंदे को इस दुनिया में भी इसके तुफ़ैल बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह ताला यकीन व अमल नसीब फरमाए। मलूज़ रहे कि ये वादा सिर्फ ज़बान से कलमाते इस्तग़फ़ार पढ़ने पर नहीं है, बल्कि इस्तग़फ़ार की हकीकत पर है, जिसकी पहले वज़ाहत की जा चुकी है। अल्लाह ताला शाना नसीब फरमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब इस्तग़फ़ार की बरक़ात। हदीस नंबर 1338। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशी हो और मुबारक हो इस बंदे को जो अपने अमाल नामा में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए, यानी आखिरत में वो देखे कि उसके अमाल नामा में इस्तग़फ़ार बकसरत दर्ज है। सनन इब्न माजा, सनन नसाई। तशरीह। वाज़ेह रहे कि अमाल नामा में जो हकीकी इस्तग़फ़ार के तौर पर वही इस्तग़फ़ार दर्ज होगा जो हकीकत के लिहाज से इंदुल्ला भी इस्तग़फ़ार होगा, और जो सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार होगा अगर दर्ज होगा तो सिर्फ ज़बानी और लफ्ज़ी इस्तग़फ़ार के तौर पर दर्ज होगा, और अगर इंदिराज पाने के काबिल ना होगा तो दर्ज ही ना होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि तौबा लिमन इस्तग़फ़िर कसरन, खुशी और मुबारक हो इस बंदे को जो अपने अमाल नामा में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए, बल्कि ये फरमाया कि तौबा लिमन वजद फ़ी सहफ़ता इस्तिग़फ़िर कसरन, खुशी और मुबारक हो इस बंदे को जो अपने अमाल नामा में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए। उम्मत की मशहूर आरफा हज़रत राबिया उदूया क़दस सरहा से मनक़ूल है, वो फरमाती थीं कि हमारा इस्तग़फ़ार ख़ुद इस काबिल होता है कि अल्लाह की हुज़ूर में इससे बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया जाए। इस हदीस में तूबा का लफ्ज़ बहुत ही जामा है, दुनिया और आखिरत और जन्नत की सारी ही मुसर्रतें और निमतें इसमें शामिल हैं। बिलाशुबा जिस बंदे को हकीकी इस्तग़फ़ार नसीब हो और खूब कसरत से नसीब हो वो बड़ा खुश नसीब है और इसको सभी कुछ नसीब है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से नसीब फरमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब इस्तग़फ़ार पूरी उम्मत के लिए अमान। हदीस नंबर 1339। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए दो अमाने मुझ पर नाज़िल फरमाएं। सूरा इनफाल में इरशाद फरमाया गया, बिमा किनुल अल्लियाउ लियुज़बिहुम अलायत, यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि तुम इनके दरमियान मौजूद हो और इन पर अज़ाब नाज़िल कर दे, और अल्लाह इन्हें अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा जबकि वो इस्तग़फ़ार करते होंगे और माफ़ी व मग़फ़िरत मांगते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब मैं गुज़र जाऊँगा तो क़यामत तक के लिए तुम्हारे दरमियान इस्तग़फ़ार को बतौर अमान छोड़ जाऊँगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। सूरा इनफाल की आयत नंबर 33, बिमा किनुल अल्लियाउ लियुज़बिहुम वंतफ़ियम बिमा किनुल अल्लियाउ मुज़बिहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, जिसका इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला दिया है। इसका मुद्दा और मक़तज़ा ये है कि एक तो खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद उम्मत के लिए अज़ाब से अमान है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं इन पर अज़ाब आम नाज़िल नहीं किया जाएगा, और दूसरी चीज़ जो उनके लिए वसीला अमान है वो ख़ुद उनका इस्तग़फ़ार है। जब तक ये अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत मांगते रहेंगे और इस्तग़फ़ार करते रहेंगे अज़ाब आम से हलाक नहीं किए जाएंगे। गोया एक अमान खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था, जिससे उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद महरूम हो गई। दूसरी इमाम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही के ज़रिया मिला है और वो क़यामत तक बाक़ी रहेगा, और उम्मत इंतहाई बदअमालियों के बावजूद अज़ाब आम से आज तक महफूज है। ये इस्तग़फ़ार करने वाले बंदों के इस्तग़फ़ार ही की बरकत है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब तौबा व इस्तग़फ़ार से अल्लाह कितना खुश होता है। हदीस नंबर 1340। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, खुदा की कसम, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से इस मुसाफिर आदमी से भी ज़्यादा खुश होता है जो असनाए सफ़र में किसी ऐसी गहराबाद और सुनसान ज़मीन पर उतर गया हो जो सामान हयात से खाली और असबाब हलाकत से भरपूर हो और इसके साथ बस इसकी सवारी की औनटनी हो, उसी पर उसके खाने पीने का सामान हो, फिर वो आराम लेने के लिए सर रख के लेट जाए, फिर उसे नींद आ जाए, फिर इसकी आँख खले तो देखे कि इसकी औनटनी पूरे सामान समेत गायब है, पर वो उसकी तलाश में सरगर्म हो,
यहाँ तक कि गर्मी और प्यास वगैरह की शिद्दत से जब इसकी जान पर बिन आए तो वो सोचने लगे कि मेरे लिए अब यही बेहतर है कि मैं उसी जगह जाकर पड़ जाऊं जहां सोया था, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। फिर वो उसी इरादा से वहां आकर अपने बाजू पर सर रख के मरने के लिए लेट जाए। फिर इसकी आँख खुले तो वो देखे कि इसकी औनटनी इसके पास मौजूद है और इस पर खाने पीने का पूरा सामान जिनका तुम महफूज है। तो जितना खुश ये मुसाफिर अपनी औनटनी के मिलने से होगा, खुदा की कसम मोमिन बंदे के तौबा करने से खुदा इससे भी ज्यादा खुश होता है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह तौबा वाओ अस्तगफ़ार से मुताल्लिक़ अहादीस वाओ रिवायत के सिलसिला को मुंदरजा ज़ैल हदीस पर ख़त्म किया जाता है जो सहीहीन में भी मुतअद्दिद सहाबा किराम से मरवी है और जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा करने वाले गुनाहगारों को वो बशारत सुनाई है जो किसी दूसरे बड़े से बड़े अमल पर भी नहीं सुनाई गई। बिलाशुबा अल्लाह ताला की शान रहमत को समझने के लिए सिर्फ यही एक हदीस होती तो काफ़ी थी। हक़ ये है कि इस चंद सतरी हदीस में मारिफत का एक दफ्तर है। अल्लाह ताला फ़हम और यकीन नसीब फरमाए। तशरीह ज़रा तसव्वुर कीजिए इस बदू मुसाफिर का जो अकेला अपनी औनटनी पर सवार होकर और रास्ता भर के लिए खाने पीने का सामान उसी पर लाद कर दूर दराज के सफ़र पर किसी ऐसे रास्ता से चला जिसमें कहीं दाना पानी मिलने की उम्मीद नहीं। फिर असनाए सफ़र में वो किसी दिन दोपहर में कहीं साया देखकर उतरा और आराम करने के इरादा से लेट गया। उस थके मानदे मुसाफिर की आँख लग गई। कुछ देर के बाद जब आँख खुली तो उसने देखा कि औनटनी अपने साजू सामान के साथ गायब है। वो बेचारा हैरान व सरासीमा होकर उसकी तलाश में दौड़ा भागा, यहाँ तक कि गर्मी और प्यास की शिद्दत ने उसको लबे दम कर दिया। अब उसने सोचा कि शायद मेरी मौत उसी तरह इस जंगल बियाबान में लिखी थी और अब भूख प्यास में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के यहाँ मरना ही मेरे लिए मुकद्दर है। इसलिए वो उसी साया की जगह में मरने के लिए आगे बढ़ गया और मौत का इंतज़ार करने लगा। उसी हालत में उसकी आँख फिर झपकी। इसके बाद जब आँख खुली तो देखा कि औनटनी अपने पूरे साज व सामान के साथ अपनी जगह खड़ी है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि भागी हुई और गुमशुदा औनटनी को इस तरह अपने पास खड़ा देख के इस बदू को जो मायूस होकर मरने के लिए पड़ गया था किस कदर खुशी होगी। सादिक मिस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में कसम खा के फरमाया कि खुदा की कसम, बंदा जब जुर्म व गुनाह के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता और सच्चे दिल से तौबा करके उसकी तरफ आता है तो इस रहीम व करीम रब को इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी कि इस बदू को अपनी भागी हुई औनटनी के मिलने से होगी। करीब करीब यही मज़मून सहीहीन में हज़रत इब्न मीम सीन इन वाओ दाल के अलावा हज़रत अलिफ नून सीन की रिवायत से भी मरवी है और सही मुस्लिम में उन दोनों बुजुर्गों के अलावा हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत नुमान बिन बशीर और हज़रत बरा बिन आज़ब से भी यही मज़मून मरवी है। बल्कि हज़रत अलिफ नून सीन की रिवायत में यह इजाफ़ा भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदू मुसाफिर की फ़र्क मुसर्रत का हाल बयान करते हुए गरमाया कि औनटनी के इस तरह मिल जाने से वो इतना खुश हवा कि अल्लाह ताला इस बेइंतहा इनायत और बंदा नवाजी के इतिराफ़ के तौर पर वो कहना चाहता था कि अल्लियाहुम्मा अंत रब्बी वाना अब्दुक, खुदावंदा बस तो ही मेरा रब है और मैं तेरा बंदा। लेकिन खुशी की सरमस्ती में उसकी ज़बान बहक गई और उसने कहा अल्लियाहुम्मा अंत अब्दी वाना रब्बुक, मेरे अल्लाह बस तो मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस गलती की माज़रत करते हुए फरमाया आखुता मिनू शिद्दते अलुफ़िल्र, फ़र्क मुसर्रत और बेहद खुशी की वजह से इस बेचारा बदू की ज़बान बहक गई। बल्ला शुबा इस हदीस में तौबा करने वाले गुनाहगारों को अल्लाह ताला की जो खुशनुदी की बशारत सुनाई गई है वो जन्नत और उसकी सारी निमतों से भी फ़ाइक़ है। शेख इब्न अल-इस्लाम काफ़ी मीम ने मदारिज अल-सालिकीन में तौबा व इस्तग़फ़ार ही के बयान में उसी हदीस पर कलाम करते हुए अल्लाह ताला की इस खुशनुदी की वजाहत में एक अजीब व गरीब मज़मून लिखा है जिसको पढ़कर ईमानी रूह वजद में आ जाती है। ज़ैल में इसका सिर्फ हासिल व खुलासा पेश किया जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी पैदा की हुई सारी कायनात में इंसान को ख़ास शर्फ बख्शा है। दुनिया की सारी चीज़ें इसके लिए पैदा की गई हैं और इसको अपनी मारिफत और इताअत व इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सारी मखलूक़ात को उसके लिए मसख़र किया और अपने फ़रिश्तों तक को इसका खादिम और मुहाफ़िज़ बनाया। फिर इसकी हादियत व रहनुमाई के लिए किताबें नाज़िल फरमाई और नबूवत व रिसालत का सिलसिला जारी फरमाया। फिर उन्हीं में से किसी को अपना खलील बनाया और किसी को शर्फ़े हम कलामी बख्शा और बहुत बड़ी तादाद को अपनी वलायत और क़ुर्ब ख़ुसूसी की दौलत से नवाजा और इंसानों ही के लिए दरअसल जन्नत व दोज़ख को बनाया। अलग़र्ज़ दुनिया व आखिरत में आलम ख़ल्क़ व अमर में जो कुछ है और होगा इस सब का असल मरकज़ व महवर बनी नौ इंसान ही है। उसने अमानत का बोझ उठाया, उसी के लिए शरीयत का नज़ूल हवा और सवाब व अज़ाब दरअसल उसी के लिए है।
बस इस पूरे कारखाना आलम में इंसान ही असल मकसूद है। अल्लाह ने उसको अपने कासदसत कुदरत से बनाया, इसमें अपनी रूह डाली, अपने फरिश्तों से इसको सजदा कराया, और इब्लीस इसको सजदा ही ना करने के जुर्म में मरदूद बारगाह हुआ और अल्लाह ने उसको अपना दुश्मन करार दिया। ये सब इसलिए कि इस खालिक ने इंसान ही में इसकी सलाहियत रखी है कि वो एक ज़मीनी और बादी मखलूक होने के बावजूद अपने खालिक व परवरदिगार की, जो बरा अलूरा और गैब अलगीब है, आला दर्जा की मारिफत हासिल करे, मुमकिन हद तक इसके इसरार और इसकी हकमतों से आशना हो, इससे मोहब्बत और इसकी इताअत करे, इसके लिए अपने नफसानी मुरबूबात और अपनी हर चीज़ को कुर्बान करे, और इस दुनिया में उसकी खिलाफत की ज़िम्मेदारी को अदा करे, और फिर इसकी खास अल्खास इनायतों और बेहिसाब बख्शिशों का मुस्तहिक होकर उसकी रहमत व राफत, इसके प्यार व मोहब्बत और इसके बेइंतहा लुत्फ़ व करम का मोरद बने। और चूँकि वो रब करीम अपनी ज़ात से रहीम है और लुत्फ़ो करम इसकी ज़ाती सिफ़त है, जिस तरह बल्ला तशबी मामता की ज़ाती सिफ़त है, इसलिए अपने वफ़ादार और नेक किरदार बंदों को इनामत व एहसानात से नवाजना और अपने अतियत से उनकी झोलियों को भर देना इसके लिए बला तशबी उसी तरह बेइंतहा खुशी का बाइस है जिस तरह अपने बच्चे को दूध पिलाना और नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाना ममता वालियों के लिए इंतहाई खुशी का बाइस होता है। अब अगर बंदे ने बदबख्ती से अपने इस खालिक व परवरदिगार की वफ़ादारी और फरमाबरदारी का रास्ता छोड़ के बगावत व नाफरमानी का तरीक़ा इख्तियार कर लिया और इसके दुश्मन और बागी शैतान के लश्कर और इसके मुतबईन में शामिल हो गया और रब करीम की ज़ाती सिफ़त रहमत व राफत और लुत्फ़ो करम को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के बजाय वो इसके कहर व गज़ब को भिड़काने लगा, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला में बला तशबी इस गुस्सा और नाराज़ी की सी कैफियत पैदा होगी जो नालायका और नाखलिफ बेटे की नाफरमानी और बदकरदारी देखकर ममता वालियों के दिल में पैदा हो जाती है। फिर अगर इस बंदे को कभी अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो महसूस करे कि मैंने अपने मालिक व परवरदिगार को नाराज़ करके ख़ुद को और अपने मुस्तक़बिल को बर्बाद कर लिया और इसके दामन रहम व करम के सिवा मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं है, फिर वो अपने के पर नादिम व पशीमान हुआ और मग़फ़िरत व रहमत का साइल बनकर उसकी बारगाह करम की तरफ रुजू करे, सच्चे दिल से तौबा करे, रोए और गड़गड़ाए और माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए वफ़ादारी और फरमाबरदारी का अहद व इरादा कर ले, तो समझा जा सकता है कि इसके इस करीम रब को, जिसकी ज़ाती सिफ़त रहमत व राफ़त और जिसका प्यार मुँह के प्यार से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है, और जो बंदों पर निमतों की बारिश बरसा के इतना खुश होता है जितना निमतों को पाकर मोहताज बंदे खुश न होते, तो समझा जा सकता है कि ऐसे करीम परवरदिगार को अपने इस बंदे की इस तौबा व अनाबत से कितनी खुशी होगी। शेख इब्न अल-इस्लाम काफ़िए मीम ने इससे बहुत ज़्यादा वजाहत और बस्त के साथ ये मज़मून लिखने के बाद आखिर में किसी आरिफ का एक वाक़या लिखा है जो शैतान या नफ्स अमारा के अगवा से गलत रास्ते पर पड़ गए थे और सरकशी व नाफरमानी के जरासीम उनकी रूह में पैदा होने लगे थे। वो लिखते हैं कि वो आरिफ एक गली से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खिला और एक बच्चा रोता चलाता हवा इसमें से निकला, उसकी माँ इसको घर से धक्के दे देकर निकाल रही थी। जब वो दरवाजे से बाहर हो गया तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चा उसी तरह रोता चलाता बकता बुड़बड़ाता कुछ दूर तक गया, फिर एक जगह पहुंचकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मैं अपने माँ बाप के घर के सिवा कहाँ जा सकता हूँ और कौन मुझे अपने पास रख सकता है। ये सोचकर टूटे दिल के साथ वो अपने घर की तरफ लौट पड़ा। दरवाज़ा पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो वो बेचारा वहीं चौखट पर सर रख के पड़ गया और उसी हालत में सो गया। माँ आई, उसने दरवाज़ा खोला और अपने बच्चे को इस तरह चौखट पर सर रख के पड़ा देख के इसका दिल भर आया और ममता का जज्बा उभर आया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे को उठाकर सीने से लगाया और इसको प्यार करने लगी और कह रही थी, बेटे तूने देखा तेरे लिए मेरे सिवा कौन है, तूने नालायकी, नादानी और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करके और मेरा दिल दिखा के मुझे वो गुस्सा दिलाया जो तेरे लिए मेरी फितरत नहीं है। मेरी फितरत और ममता का तकाजा तो यही है कि मैं तुझ पर प्यार करूं और तुझे राहत व आराम पहुंचाने की कोशिश करूं, तेरे लिए हर खैर और भलाई चाहूं, मेरे पास जो कुछ है तेरे ही लिए है। इन आरिफ ने ये सारा माजरा देखा और उसमें इनके लिए जो सबक था वो लिया। अलामत वावन, इस किस्सा पर गौर करते वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सामने रखा है, अल्लाह अरहमुल इबादी मिनु हज़िया बवलदिहा, खुदा की कसम अल्लाह ताला की ज़ात में अपने बंदों के लिए इससे ज़्यादा प्यार और रहम है जितना कि इस मुँह में अपने बच्चे के लिए है। कैसे बदबख्त और महरूम हैं वो बंदे जिन्होंने नाफरमानी की राह अपना के ऐसे रहीम व करीम परवरदिगार की रहमत से अपने को महरूम कर लिया है और इसके कहर व गज़ब को भड़का रहे हैं। हालांकि तौबा का दरवाज़ा उनके लिए खिला हुआ है और वो इसकी तरफ कदम बढ़ा के अल्लाह ताला का वो प्यार हासिल कर सकते हैं जिसके सामने उनका प्यार कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ का फ़हम और यकीन नसीब फरमाए। या गेफ़िया रगूफ़ली, या तोइब तुबू अलय, या राहमीनु अरहमनी,
या रऊफ़ अराउफ़ बी, या अफ़ू अऊफ़ अन्नी, या रब आऊज़नी आना शुक्र नेउम तक हलती आनाम तलय व तोक़नी हुस्न ब्यादिल ठीक। मारफ अल हदीसा किताब अल अज़कार वालदवात बाब सलात वाओ सलाम अहादीस में दरूद वाओ सलाम की तरगीबात और फ़िज़ाइल वाओ बरकात। हदीस नंबर 1341। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक दफ़ा सलात भेजे अल्लाह ताला इस पर 10 बार सलात भेजता है। सही मुस्लिम। तशरीह सलात वाओ सलाम दरअसल अल्लाह ताला के हुजूर में की जाने वाली बहुत आला और अशरफ दर्जा की एक दुआ है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से अपनी ईमानी वाबस्तगी और वफ़ाकेशी के इजहार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में की जाती है, और इसका हुक्म हम बंदों को खुद अल्लाह ताला की तरफ से कुरान करीम में दिया गया है और बड़े प्यारे और मुयस्सर अंदाज में दिया गया है। इरशाद फरमाया गया है, इन अलिफ लाम लामिल हेल मिलाइकताउ युसल्लू अला अन्बिया अला अलीज़िल आमिन व सल्लू अलैहि वसल्लम व तियुलिमा अला हिज़ाबैन 7। इस आयत में अहल ईमान को मुखातिब करके फरमाया गया है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजा करें, और यही आयत का असल मौजू और मुद्दा है। लेकिन इस खिताब और हुक्म में ख़ास अहमियत और वज़न पैदा करने के लिए पहले बतौर तमहीद फरमाया गया है कि इन अलिफ लाम लामिल हेल मिलाइकताउ युसल्लू अला अन्बी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, खुदावंद कुद्दूस और इसके पाक फरिश्तों का मामूल वाओ दस्तूर है, तुम भी इसको अपना मामूल बना के इस महबूब वाओ मुबारक अमल में शरीक हो जाओ। हुक्म और खिताब का ये अंदाज़ कुरान पाक में सिर्फ सलात वाओ सलाम के इस हुक्म ही के लिए इख्तियार किया गया है। दूसरे किसी आला से आला अमल के लिए भी नहीं कहा गया कि खुदा और इसके फरिश्ते ये काम करते हैं तुम भी करो। बिलाशुबा सलात वाओ सलाम का ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महबूबियत के खसाइस में से है। सलात अली अन्नबी का मतलब और एक इश्काल का हल। सूरह अहज़ाब की इस आयत में बहुत से लोगों को ये इश्काल महसूस होता है कि इसमें अल्लाह और फरिश्तों की निस्बत से भी सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और मोमिन बंदों की निस्बत से भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया है, हालांकि हकीकत के लिहाज से उनमें से हर एक का अमल दूसरे से यकीना मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर सलात का जो अमल होता है, जिसको इस आयत में फरिश्तों के अमल के साथ जोड़कर युसल्लूल के लफ्ज़ से जिक्र किया गया है, वो हरगिज़ फरिश्तों और मोमिनीन का अमल नहीं हो सकता। और उसी तरह ईमान वाले बंदों से जिस अमले सलात का मुतालबा सल्लू के लफ्ज़ से किया गया है वो हरगिज़ खुदा का फ़ेल नहीं हो सकता। इसको हल करने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि निस्बत बदलने से सलात के मानी बदल जाते हैं। जब अल्लाह ताला की तरफ उसकी निस्बत हो तो इसका मतलब होता है रहमत नाज़िल करना, और जब मलाइका या मुमिनीन की तरफ निस्बत हो तो इसका मतलब होता है अल्लाह से रहमत की दुआ करना। लेकिन ज़्यादा सही बात यह है कि सलात के मानी में बहुत वसअत है। तकरीम वाओ तशरीफ़, मदह वाओ सना, रफ़े मरातिब, मोहब्बत वाओ अतूफ़त, बरकत वाओ रहमत, प्यार दुलार, इरादा खैर वाओ दुआए खैर, उन सब को सलात का मफ़हूम हावी है। इसलिए इसकी निस्बत अल्लाह और इसके फरिश्तों की तरफ ईमान वाले बंदों की तरफ यकसन तौर पर की जा सकती है। अलबत्ता ये फ़र्क होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की सलात इसकी शान आली के मुताबिक होगी और फरिश्तों की तरफ से उनके मर्तबा के मुताबिक और मोमिनीन की तरफ से उनकी हैसियत के मुताबिक। इस बिना पर आयत का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास अल्खास इनायत व नवाजिश और प्यार दुलार से, और वो उनकी मदह वाओ सिताइश करता और अज़मत वाओ शर्फ के बुलंद तरीन मकाम तक उनको पहुँचाना चाहता है, और फरिश्ते भी उनकी तकरीम व तज़ीम और मदह वाओ सना करते हैं और उनके लिए अल्लाह ताला से बेशज़ बेशल्ताफ़ व इनायत और रफ़ा दर्जात की दुआएं करते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी ऐसा ही करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से ख़ास अल्खास लुत्फ़ वाओ इनायत, मोहब्बत वाओ अतूफ़त, मरातिब और दर्जात की रफ़त, पूरे आलम की सयादत व अमामत और मकाम महमूद वाओ कबूलियत शफ़ाअत की दुआ किया करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा करो। सलात वाओ सलाम की अज़मत वाओ अहमियत। इस आयत में जैसी शानदार तमहीद और जिस एहतिमाम के साथ अहल ईमान को सलात वाओ सलाम का हुक्म दिया गया है, इससे ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी कितनी अहमियत वाओ अज़मत है और वो कैसा महबूब अमल है। आगे दर्ज होने वाली हदीसों से मालूम होगा कि उसमें अहल ईमान के लिए किस कदर खैर, कितनी रहमत और कैसी बरकत हैं। सलात वाओ सलाम के बारे में फ़क़हा के मुसालक।
امت کے فقہا اس پر تقریباً متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی اس آیت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر فرد امت پر فرض ہے۔ پھر ائمہ امت میں سے امام شین الف عین یہ اور ایک روایت کے مطابق امام الف میم دال بھی اس کے قائل ہیں کہ خاص کر ہر نماز کے قاعدہ خیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا واجبات نماز میں سے ہے، اگر نہ پڑھی تو ان ائمہ کے نزدیک نماز ہی نہ ہوگی۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور اکثر دوسرے فقہا کا مسلک یہ ہے کہ قاعدہ میں تشہد تو بے شک واجب ہے، جس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد مستقلہ درود شریف پڑھنا فرض یا واجب نہیں بلکہ ایک اہم اور مبارک سنت ہے، جس کے چھوٹ جانے سے نماز میں بڑا نقص رہ جاتا ہے۔ مگر اس اختلاف کے باوجود اس پر تقریبا اتفاق ہے کہ اس آیت کے حکم کی تمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہر مسلمان پر اسی طرح فرض عین ہے جس طرح مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، جس کے لیے کسی وقت اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا ادنی سے ادنی درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اس پر قائم رہے۔ آگے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازماً درود بھیجا جائے، اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی آئیں گی۔ ان احادیث کی بنا پر بہت سے فقہا اس کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا کسی دوسرے سے سنے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک ہی نشست اور ایک ہی سلسلہ کلام میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہوگا، اور محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگیں دی ہیں اور ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں، ہر گلے را رنگ واؤ بویا دیگر ست، اسی طرح مختلف عبادات اور اذکار واؤ دوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت واؤ عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا درود سلام اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ ذرا غور کریں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں اور سب متعلقین کے لیے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں مانگتا جتنا آپ کے لیے مانگتا ہے، اور یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیسے قدر و محبت اور خیرخواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر جب کبھی اللہ کا وہ بندہ آپ سے ملے گا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اس سے ملیں گے؟ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان واؤ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود واؤ سلام پڑھے، اس پر آپ کی کیسی نظر عنایت ہوگی اور قیامت واؤ آخرت میں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس پر اس کا عکیسہ کرم ہوگا۔ درود واؤ سلام کا مقصد۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود واؤ سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود واؤ سلام بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع کوئی احتیاج نہیں۔ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعہ اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذران اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنوعیت و سپاس گزاری کا نذران پیش کریں۔ اسی کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب آخرت اور اس کے رسول پاک کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر کی عنایت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔
फिर ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि वो हमारा दरूद व सलाम का ये हदिया अपने रसूल पाक तक फ़रिश्तों के ज़रिया पहुँचवाता है और बहुत सुन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्र मुबारक में बराह रास्त भी सुनवा देता है, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली अहादीस से मालूम होगा। नीज़ हमारे इस दरूद व सलाम के हिसाब में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने अल्ताफ़ व इनायत और तकरीम व तशरीफ़ में इजाफ़ा फरमाता है। दरूद व सलाम की ख़ास हिकमत। अनबिया अलैहिमुस्सलाम और ख़ासकर सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़ीदत व मोहब्बत और वफ़ादारी व नियाज़मंदी का हदिया और ममनूनियत व सपासगुज़ारी का नज़रान पेश करने के लिए दरूद व सलाम का तरीक़ा मुक़र्रर करने की सबसे बड़ी हिकमत यह है कि इससे शिर्क की जड़ कट जाती है। अल्लाह ताला के बाद सबसे मुक़द्दस और मोहतरम हस्तियाँ अनबिया अलैहिमुस्सलाम ही की हैं और इनमें सबसे अकरम व अफ़ज़ल ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब उनके बारे में ये हुक्म दे दिया गया कि उन पर दरूद व सलाम भेजा जाए, यानी अल्लाह ताला से उनके लिए ख़ास इनायत व रहमत और सलामती की दुआ की जाए, तो मालूम हुआ कि वो भी अल्लाह ताला की रहमत व इनायत और नज़र करम के मुहताज हैं, और उनका हक़ और मकाम आली यही है कि उनके वास्ते अल्लाह ताला से आला दुआएं की जाएं। इसके बाद शिर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। कितना बड़ा करम है रब करीम का कि इसके इस हुक्म ने हम बंदों और उम्मतियों को नबियों और रसूलों का और ख़ासकर सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआगो बना दिया। जो बंदा उन मुक़द्दस हस्तियों का दुआगो हो वो किसी मखलूक का परसतार कैसे हो सकता है। इस तमहीद के बाद हो हदीसें पढ़े जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की तरग़ीब दी गई है और इसकी फ़जीलत और बरकत का बयान फरमाया गया है। तशरीह। ऊपर अर्ज़ किया जा चुका है कि सलात के मफ़हूम में बड़ी वसअत है। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकरीम व तशरीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ास इनायत व नवाजिश होती है उसको भी सलात से तबीर किया जाता है, और आम ईमान वाले बंदों के साथ रहमत व करम का जो मुआमला होता है उसके लिए भी सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसलिए इस हदीस में इस रहमत व इनायत के लिए भी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले बंदे पर अल्लाह ताला की तरफ से होती है सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फरमाया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा सलात भेजने वाले बंदे पर अल्लाह ताला 10 दफ़ा सलात भेजता है, मगर ज़ाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की सलात में और दूसरे किसी ईमान वाले बंदे पर इसकी सलात में वही फ़र्क होगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम आली और इस बंदे के दर्जा में होगा। आगे दर्ज होने वाली बाज़ हदीसों से ये मालूम होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम बंदों के सलात भेजने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से आप पर सलात भेजने की इस्तिदा करें। ये भी ज़ाहिर है कि इस हदीस का मकसद व मुद्दा सिर्फ़ एक हकीकत और वाक़या की इत्तला देना नहीं है, बल्कि इस मुबारक अमल अस्सलातु अला अन्बी की तरग़ीब देना है जो अल्लाह ताला की सलात यानी ख़ुसूसी रहमतों और इनायतों के हासिल करने और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब रूहानी की बरकत से बहरावर होने का ख़ास वसीला है। उसी तरह आगे दर्ज होने वाली हदीसों का मकसद व मुद्दा भी यही है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वाल दवात। बाब अहादीस में दरूद व सलाम की तरग़ीबात और फ़िज़ाइल व बरक़ात। हदीस नंबर 1342। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक सलात भेजे अल्लाह ताला इस पर 10 सलूअतें भेजता है और इसकी 10 ख़ताएँ मुआफ़ कर दी जाती हैं और इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सनन नसाई मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वाल दवात। बाब अहादीस में दरूद व सलाम की तरग़ीबात और फ़िज़ाइल व बरक़ात। हदीस नंबर 1343। तर्जुमा। अबू बरदा बिन नियार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती खलूस दिल से मुझ पर सलात भेजे अल्लाह ताला इस पर 10 सलूअतें भेजता है और इसके सिला में इसके 10 दर्जे बुलंद करता है और उसके हिसाब में 10 नेकियां लिखाता है और इसके 10 गुनाह महू फरमा देता है। सनन नसाई। तशरीह। हज़रत अबू हरीरा वाली पहली हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा सलात भेजने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से 10 सलातों के भेजे जाने का जिक्र था। इसके बाद हज़रत अनस वाली दूसरी हदीस में 10 सलातों के अलावा 10 दर्जों की बुलंदी और 10 गुनाहों की माफ़ी का भी जिक्र फरमाया गया। और अबू बरदा बिन नियार वाली इस तीसरी हदीस में उन सब के अलावा इस बंदे के नामा अमाल में मज़ीद 10 नेकियों के लिखे जाने की बशारत भी सुनाई गई। इस आजिज़ के नज़दीक ये सिर्फ़ अजमाल और तफसील का फ़र्क है, यानी दूसरी और तीसरी हदीस में जो कुछ फरमाया गया है वो पहली हदीस के अजमाल की तफसील है। वालला अलम। तीसरी हदीस से ये भी मालूम हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सिला पाने के लिए शर्त है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात
इखलास क़ल्ब से भेजी जाए। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब अहादीस में दरूद वाओ सलाम की तरगीबात और फ़िज़ाइल वाओ बरकात। हदीस नंबर 1344। तर्जुमा हज़रत अबू तलहा अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए और आपके चेहरा अनवर पर खुशी और बशाशत के आसार नुमायाँ थे। इसका सबब बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जबरील अमीन आए और इन्होंने बताया कि तुम्हारा रब फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया ये बात तुम्हें राज़ी और खुश नहीं कर देगी कि तुम्हारा जो अमती तुम पर सलात भेजे इस पर 10 सलातें भेजूं, और जो तुम पर सलाम भेजे इस पर 10 सलाम भेजूं। सनन नसाई मसनद दारमी। तशरीह कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, वलसौफिल युऊताक रबूक फिल थर्जा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा रब तुमको इतना अता फरमाएगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। इस वादा का पूरा ज़ुहूर तो आखिरत में होगा, लेकिन ये भी इसकी एक किस्त है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना इकराम फरमाया और महबूबियत कबरी का वो मकाम आली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतिराम में खालिसा लला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात वाओ सलाम भेजे, अल्लाह ताला ने इस पर 10 सलातें और 10 सलाम भेजने का दस्तूर अपने लिए मुकर्रर फरमाया और जबराइल अलिफ मीम ये नून के ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी और उस प्यारे अंदाज में दी, इन रबिल के यकौलु आइमिया यूज़ाग या मोहिमीदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया तुम्हें हमारा ये फ़ैसला राज़ी और खुश नहीं कर देगा। अल्लाह ताला नसीब फरमाए तो इन हदीस से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामी महबूबियत को कुछ समझा जा सकता है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब अहादीस में दरूद वाओ सलाम की तरगीबात और फ़िज़ाइल वाओ बरकात। हदीस नंबर 1345। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से निकलकर खजूरों के एक बाग में पहुँचे और सजदे में गिर गए और बहुत देर तक उसी तरह सजदे में पड़े रहे, यहाँ तक कि मुझे ख़तरा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तो नहीं पा गए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और गौर से देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक सजदे से उठाया और मुझसे फरमाया क्या बात है और तुम्हें क्या फ़िक्र है। मैंने अर्ज़ किया कि आपके देर तक सजदे से सर न उठाने की वजह से मुझे ऐसा शुबा हुआ था, इसलिए मैं आपको देख रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल वाक़या यह है कि जबराइल ने आकर मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बशारत सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंद तुम पर सलात भेजे मैं इस पर सलात भेजूँगा और जो तुम पर सलाम भेजे मैं इस पर सलाम भेजूँगा। मसनद अहमद। तशरीह इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात वाओ सलाम भेजने वाले के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से सलात वाओ सलाम भेजे जाने का जिक्र है, लेकिन 10 का अदद इस रिवायत में मज़कूर नहीं है, मगर उससे पहली हज़रत अबू तलहा वाली रिवायत से मालूम हो चुका है कि हज़रत जीम बेरे या हमज़ा ये लाम ने अल्लाह ताला की तरफ से 10 दफ़ा सलात भेजे जाने की बशारत दी थी। फिर या तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ को बताते वक्त 10 का अदद का जिक्र ज़रूरी नहीं समझा, या बाद के किसी रावी के बयान करने से रह गया। उसी हदीस की मसनद अहमद की एक रिवायत में ये लफ्ज़ भी है कि फिलसजदतु लला शुकुरा, यानी मैंने इस बशारत के शक्र में ये सजदा किया था। इमाम बहीक़ी ने इस हदीस का जिक्र करते हुए लिखा है कि सजदा शक्र के सबूत में मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा सही हदीस है। वालला आलम 297 करीब उसी मज़मून की एक हदीस तबरानी ने अपनी सनद के साथ हज़रत उम्र से भी रिवायत की है। इसमें भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गैर मामूली कसम के सजदे का जिक्र है। इसके आखिर में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से उठकर मुझे बताया कि इन जिबूरला फ़िक़ालामुन सल्लल्लाहु मिनु उम्मतिक सलात सल्लल्लाहु अलैहि अशूरा वरूफ़े औ बा अशूर दरजया मुजिम औसत लुलतबरानी वसनन सईद बिन मंसूर। जिम बेरे या हमज़ा ये लाम मेरे पास आए और इन्होंने ये पे ये ग़ैन अलिफ मीम पहुँचाया कि तुम्हारा जो उम्मती तुम पर एक सलात भेजेगा अल्लाह ताला इस पर 10 सलातें भेजेगा और इसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। इन सब हदीसों का मकसद वाओ मुद्दा हम अमतीन को यही बताना है कि अल्लाह ताला की तरफ से सलात वाओ सलाम का तमगा और इसकी बेइंतहा इनायतें और रहमतें हासिल करने का एक कामयाब और बेहतरीन ज़रिया खुलूस क़ल्ब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात वाओ सलाम भेजना है। अल्लाह ताला एक दफ़ा के सलात वाओ सलाम के सिला में 10 दफ़ा सलात वाओ सलाम भेजता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। नामा अमाल में से 10 गुनाह महू कर दिए और मिटा दिए जाते हैं और 10 नेकियां लिखा दी जाती हैं।
मसलन अगर कोई बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना सिर्फ 100 दफ़ा दरूद पाक पढ़ता है तो उन हदीस की बशारत के मुताबिक, जो एक दो नहीं बल्कि बहुत से सहाबा काफ़िर अलिफ मीम एक से सहा और सनन व मसानीद की करीबन सभी किताबों में काबिल एतिमाद संदों के साथ मरोए हैं, इस पर अल्लाह ताला 1000 सलातें भेजता है, यानी रहमतें और नवाजिशें फरमाता है। इसके मर्तबा में 1000 दर्जे तरक्की दी जाती है, उसके अमल नामा से 1000 गुनाह महू किए जाते हैं और 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह अकबर! कितना अर्ज़ा और नफ़ा बख्श सौदा है, और कितने खासर और बेनसीब हैं वो लोग जिन्होंने इस सआदत और कमाई से खुद को महरूम कर रखा है। अल्लाह ताला यकीन नसीब फरमाए और अमल की तौफीक दे। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के वक्त भी दरूद से गफलत करने वालों की महरूमी और हलाकत। हदीस नंबर 1346। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़लील व ख़वार हो वो आदमी जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और वो उस वक्त भी मुझ पर सलात यानी दरूद ना भेजे, और इस तरह ज़लील व ख़वार हो वो आदमी जिसके लिए रमज़ान रहमत व मग़फ़िरत वाला महीना आए और इसके गुज़रने से पहले इसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला ना हो जाए, यानी रमज़ान का मुबारक महीना भी वो गफलत व खुदा फरामोशी में गुजार दे और तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपनी मग़फ़िरत का फ़ैसला ना करा ले। और ज़लील व ख़वार हो वो आदमी जिसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक इसके सामने बुढ़ापे को पहुँचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत का इस्तिक़ाक़ हासिल ना कर ले। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस में 3 कस्म के जिन आदमियों के लिए ज़िल्लत व ख़ारी की बद्दुआ है उनका मुश्तरक संगीन जुर्म यह है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास इनायत और रहमत व मग़फ़िरत हासिल करने के बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए, लेकिन इन्होंने खुदा की रहमत व मग़फ़िरत को हासिल करना ही नहीं चाहा और इससे महरूम रहना ही अपने लिए पसंद किया। बेशक वो बदबख़त ऐसी ही बद्दुआ के मुस्तहिक़ हैं और आगे दर्ज होने वाली हदीस से मालूम होगा कि ऐसे महरूमों के लिए अल्लाह के मक़रब तरीन फ़रिश्ते हज़रत जबरील अलिफ मीम ये नून ने भी बड़ी सख्त बद्दुआ की है। अल्लाह की पनाह। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के वक्त भी दरूद से गफलत करने वालों की महरूमी और हलाकत। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा। हज़रत कअब बिन अजर अंसारी से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को फरमाया, मेरे पास आ जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ इरशाद फरमाना था इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जाने लगे। जब मिंबर के पहले दर्जे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो फरमाया, आमीन। फिर जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर फरमाया, आमीन। उसी तरह जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर फरमाया, आमीन। फिर जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना था जब इससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर आए तो हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे एक ऐसी चीज़ सुनी जो हम पहले नहीं सुनते थे, यानी मिंबर के हर दर्जे पर कदम रखते वक्त आज आप आमीन कहते थे। ये नई बात थी। आपने बताया कि जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा तो जबरील अमीन आ गए। इन्होंने कहा कि बऊद मुनादुरख रमज़िल फलम यूखफिर लाओ, तबाह व बर्बाद हो वो महरूम जो रमज़ान मुबारक पाए और उसमें भी इसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला ना हो। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने मिंबर के दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो इन्होंने कहा, बऊद मुन ज़ुक्र तैनुदा फलम यूसल वलक, तबाह व बर्बाद हो वो बेतौफ़ीक़ और बेनसीब जिसके सामने तुम्हारा ज़िक्र आए और वो उस वक्त भी तुम पर दरूद ना भेजे। तो मैंने इस पर भी कहा आमीन। फिर जब मैंने मिंबर के तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो इन्होंने कहा, बऊद मुनादुरख अबो हलुकबर ऐनुदाओ आओ आहदोहुमा फलम यूदुखले अलजीदीन, तबाह व बर्बाद हो वो बदबख़त आदमी जिसके माँ बाप या उन दोनों में से एक इसके सामने बूढ़े हो जाएं और वो उनकी खिदमत करके और उनको राज़ी करके नत का मुस्तहिक़ ना हो जाए। इस पर भी मैंने कहा आमीन। मस्तरक हाकिम। तशरीह। इस हदीस का मज़मून भी करीब ही है जो इससे पहली हज़रत अबू हरीरा वाली हदीस का था। फ़र्क इतना है कि इसमें असल बद्दुआ करने वाले हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर बद्दुआ पर आमीन कहा है। हज़रत जिम्बेर या हमज़ा एलाम की बद्दुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमीन कहने का यही वाक़या अल्फाज के थोड़े से फ़र्क के साथ हज़रत कअब बिन उजरा अंसारी के अलावा हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत जाबिर बिन समरा, हज़रत मालिक बिन अल-हवीरिस और अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस से भी हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में रिवायत किया गया है। इनमें से बाज़ रिवायतों में ये भी है कि हज़रत जिम्बेर या हमज़ा एलाम बद्दुआ करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि आप आमीन कहे तो आप आमीन कहते थे।
ان سب حدیثوں میں مذکورہ بالا 3 قسم کے محروموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جیمبیر یا حمزہ غلام کی طرف سے سخت ترین بددعا کے انداز میں جس طرح انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، یہ دراصل ان تینوں کوتاہیوں کے بارے میں سخت ترین انتباہ ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے فرشتوں کی دنیا اور ملا اعلیٰ میں عظمت و محبوبیت کا وہ بلند ترین مقام حاصل ہے کہ جو شخص آپ کے حق کی ادائیگی کے معاملہ میں صرف اتنی کوتاہی اور غفلت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے سارے ملا اعلیٰ کے امام اور نمائندے حضرت جبرائیل کے دل سے اتنی سخت بددعا نکلتی ہے اور وہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آمین کہلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہر تقصیر اور کوتاہی سے محفوظ رکھے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق شناسی اور حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ انہی احادیث کی بنا پر فقہا نے یہ رائے قائم کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی واجب ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت بھی درود سے غفلت کرنے والوں کی محرومی اور ہلاکت۔ حدیث نمبر 1348 ترجمہ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کے مجھ پر درود بھی نہ بھیجے۔ جامع ترمذی۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سے بخیل ایسے آدمی کو سمجھا جاتا ہے جو دولت کے خرچ کرنے میں بخل کرے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل اور بہت بڑا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ زبان سے درود کے 2 کلمے کہنے میں بھی بخل کرے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے وہ کیا ہے اور امت کو آپ کے ہاتھوں سے وہ دولت عظمی ملی ہے کہ اگر ہر امتی اپنی جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دے تو حق ادا نہ ہو سکے گا۔ مرحبا پیک مشتاقم بدا پیغام دوست تاکنم جہاز سر رغبت فدائے نام دست معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات باب مسلمانوں کی کوئی نشست ذکر اللہ اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہ ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 1349 ترجمہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کہیں بیٹھے اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی ان کی وہ مجلس اور نشست ذکر اللہ اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل خالی رہی تو قیامت میں یہ ان کے لیے حسرت و خسران کا باعث ہوگی، پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف فرما دے اور بخش دے۔ جامع ترمذی۔ تشریح معلوم ہوا کہ مسلمان کی کوئی نشست اور مجلس ایسی نہ ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے خالی رہے۔ اگر زندگی میں ایک نشست بھی ایسی ہوئی تو قیامت میں اس پر باز پرس ہوگی اور اس وقت سخت حسرت اور پشیمانی ہوگی، پھر چاہے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے یا سزا دی جائے۔ یہی مضمون قریب انہی الفاظ میں حضرت ابو حریرہ کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو امامہ باہلی اور حضرت واصلہ بن الاسقا سے بھی حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات باب درود شریف کی کثرت قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قرب کا وسیلہ۔ حدیث نمبر 1350 ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ صلاۃ بھیجنے والا ہوگا۔ جامع ترمذی۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان والی زندگی کی بنیادی شرط کے ساتھ میرا جو امتی مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجے گا اس کو قیامت میں میرا خصوصی قرب اور خاص تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت و سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے۔